प्राणी ही नहीं कहलाएगा, असर तो है। सबको अलग अलग चीज़ों का असर प्राप्त हो गया है। और आज लगता है कि भक्तों पे भी असर है। मेरे सामने बाबा भी नहीं दिख रहे। थोड़ा सा दिखता रहता है ना ये भंगेरी, ये ऑर्डर दानी मुझे थोड़ा सा दिखता रहता है ना, तो इससे मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। और ये जब अपना दर्शन देना बंद करता है ना, तो मैं इस भवसागर में भटकता रह जाता हूँ, मुझे कहीं किनारा मिलता ही नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, कल पाठ किया था, कल किए थे हम लोग। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद है ना कम से कम? पक्का? अरे माताओं बोलो, याद है ना? एक मैया तिलक करने आई, मुझे यहाँ से तिलक के यहाँ तक लेके चली गई, हाथ नहीं पकड़ता तो यहाँ तक आ जाती। ये प्रेम है, ये भाव है। पता है जहाँ भाव का अभाव हो जाता है ना, वहाँ स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। अपने स्वभाव को स्थिर रखना है तो भाव में अभाव मत लाओ जीवन में। जीवन में अगर भाव में अभाव आ जाएगा तो स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। ये भोले बाबा की विशेष कृपा और आप मैयाओं का, बाबाओं का सानिध्य है कि आज अष्टम दिवस पूर्ण करके हम नवम दिवस की कथा में शुभारंभ कर चुके हैं। भागवत कथा, श्री कृष्ण कथा की बातें होती तो अभी तक आज आप मैयाओं का, बाबाओं का दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये तो शिव महापुराण की कथा है और मैं धन्य धन्य करता हूँ त्रिपाठी परिवार को, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया कि आप जैसे श्रद्धालु भक्तों को मैं 11 दिन तक दर्शन करूँगा। आप भक्त जो मेरे बारे में श्रद्धा भाव रखते हैं ना, उससे ही मुझे जो सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, उसके फलस्वरूप ही मैं कथा बोल पाता हूँ। अन्यथा कथा बोलना इतना आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, नीचे दे दिया जाए किसी को तो बड़े बड़े प्रवचन शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के तो बड़े बड़े जो विद्वानगण हैं ना, उनकी अवस्था भी ढीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा आसन, एक ऐसा मंच है जिसकी बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी गरिमा है। इस आसन पर विराजमान होने के बाद आपको पूर्ण सात्विकता की विचारधारा ग्रहण करना पड़ेगा। अगर सात्विक विचारधारा ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है आप विद्वान हैं, लेकिन जब परमात्मा रूपी तत्व में गोता लगाना शुरू करेंगे ना, तो भटकते रह जाएंगे। ये आप मैयाओं का, आप बाबाओं का, श्रोता भक्तों का आशीर्वाद है, जो आपके हृदय पुंज से उत्पन्न हुआ जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपके चक्षु के माध्यम से मेरे पास पहुंचती है। और परमात्मा के पीछे अर्धनारीश्वर भगवान का विशेष कृपा है, जिसकी कृपा फलस्वरूप मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त कर लेता हूँ। शिवपुराण कथा के बारे में तो पहले भी कह चुके हैं। अन्य अन्य कथाएं अन्य अन्य जगहों पर बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्यों? कृष्ण कथा किसकी कथा है? कृष्ण कथा प्रेम की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे जो आनंददायी कथा है वो 10वें स्कंद से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जैसे प्रादुर्भाव होता है ना, तो कन्हैया का प्रादुर्भाव होता है। आपके घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो आनंद तो ऐसे ही हो जाता है। बच्चा कुछ गलती भी करे ना तो भी आनंद आता है। तो श्री कृष्ण की कथा प्रेम की कथा है। और कुछ हो या ना हो,
इतना तो स्पष्ट है, सबके हृदय में प्रेम रूपी ज्योति हमेशा रहती है। वो अलग सी बात है कि वो प्रेम परमात्मा के लिए बने या मनुष्य रूपी आत्मा के लिए प्रकट हो जाए। प्रेम सबके हृदय में है। इसीलिए श्री कृष्ण कथाएं का जो भागवत कथा है, वो भागवत कथा अन्य अन्य जगहों पे आनंददायी बन करके आनंद का बारिश करते हुए भागवत कथा में हम लोग रसपान नित्य निरंतर करते रहते हैं। दूसरा जो सबसे प्रचलन है वो क्या है? राम कथा की। राम की कथा मर्यादा की कथा है। कृष्ण कथा आपको जीवन जीने की ढंग की कला नहीं सिखाती है, लेकिन राम की कथा जो है ना, वो आपको जीवन जीने की कला सिखा देती है। कृष्ण ने जो कहा वो करो और राम ने जो किया वो करो। कई सारे आजकल के युवा पीढ़ी इतने मदमान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं ऐसा करूंगा। एक बार चित्रकूट में ही एक भागवत कथा प्रवचन कर रहा था, तो एक 20-21 साल का लड़का वो आकर के मुझसे प्रश्न पूछता है कथा के उपरांत कि आप कितने उम्र के हो, कितने साल के हो। मैंने बोला कि आपका क्या प्रयोजन है, मेरी उम्र से क्या मतलब है, आपको ये बताओ। बोला कि नहीं, मेरे उम्र के ही लगते हो। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे उम्र का ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। बोला श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां रचाई थी, क्या यह सत्य है? मैंने बोला अक्षरतः सत्य है, शास्त्रीय प्रमाण है। और हम शास्त्रों के पथ पर, शास्त्र जो बताता है, शास्त्र जो मार्ग प्रशस्त करता है, उस मार्ग के अनुरागी हैं, तो शास्त्र प्रमाणित करता है। तो मैं भी कहता हूं कि श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी। श्री कृष्ण ने राधा जी से प्रेम भी किया था। हाँ भैया किया था। व्यास जी मैं भी किसी से प्रेम करता हूं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। करो, खूब प्रेम करो। प्रेम जब अनंत हो जाता है ना, तो आपका रोम रोम संत हो जाता है। एक भजन भी आता है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। लेकिन प्रेम की परिभाषा समझ लो। मैंने उसको कहा, उसने कहा नहीं नहीं, मुझे वो उतना नहीं जाना है, ये मुझे प्रवचन सुनने कोई शौक नहीं है। मैंने कहा उसे कि लेकिन बेटा मुझे तो सुनाने का बड़ा शौक है। तुम्हें सुनने का शौक है नहीं और मुझे सुनाने का शौक है, कैसे बात बनेगी ये बताओ। वो कहा कि मेरे मैया और मेरे बाबा मुझे बहुत डांटते हैं। बताओ, मैं भी प्रेम करता हूं, मैं भी किसी लड़की को लेकर के घूमता हूं, मैं भी कलियुगी मानव बन चुका हूं। है मैं, मेरी मर्जी भी जितनी होगी उतनी शादियां करूंगा। आप कहते हो ये पाप है, और वहां भगवान ने जो किया वो। मैंने उसको जवाब दिया, बेटा तूने श्री कृष्ण की उपमा दे दी ना, श्री कृष्ण का चर्चा कर लिया ना, तो श्री और कृष्ण, तो इसका मतलब अगर समझ लेना कि श्री क्या है और कृष्ण क्या है, तो तेरे हृदय में जितनी विकार है ना, वो विकार तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। लेकिन तेरे हृदय में जो परमात्मा के कथा के अंदर जो विकार उत्पन्न हो गया है ना तेरे हृदय के अंदर, उस विकार को खत्म करना अब मेरी जिम्मेवारी बन गई है। तू मुझे एक बात बता, श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 पटरानियां रखी थी, तुझे याद है? तो हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने एक बार गोवर्धन पर्वत भी अपने
कनिष्ठिका उंगली पर उठाया था। हाँ, मैंने बोला श्री कृष्ण भगवान एक बार सखाओं के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे, तो कालीदा में गेंद चला जाता है, तो नाग के फन पर खड़ा होकर के श्री कृष्ण ने नृत्य भी किया था। तो हाँ, मैंने बोला एक बात तुझे पता है कि पहले कौन सी घटना हुई थी? तो आप बताओ। नहीं नहीं तुझे पता होगा। तो हाँ पता है। मैंने बताओ पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले काली नाग का पहले उन्होंने नाथन किया था भगवान ने, गोवर्धन पर्वत उठाया था, जब जाके तो उन्होंने 16,108 पटरानियाँ बनाई थी। तो हाँ, मैंने बोला ये कौन सी अवस्था की बात है? नाग को नाथना तो बचपन अवस्था की बात, बड़ी अच्छी बात। गोवर्धन तो बाल्यावस्था में ही थे। मैंने बोला और 16,108 पटरानियाँ तो जब वो किशोरावस्था में आ गए थे। मैंने बोला कि तू अब कौन सी अवस्था में? तू अब है ना किशोरावस्था में। तेरे माँ ने अगर इतना दूध पिलाया है तो मैं तेरे को आधा किलो का पत्थर देता हूं, तू पूरे हाथ पर मुझे आधे घंटे के लिए थाम के दिखा दे। तो श्री कृष्ण की बात करता है। श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में 16,108 पटरानियां की, उन्होंने बचपन में नाग के फन पर खड़ा होकर के नाग को नाद दिया था, मैं तेरे गले में सपेरे के पेटी से सांप निकाल के तेरे गले में डाल देता हूं। तो इंसान का बच्चा है और तेरे अंदर थोड़ी सी अगर हिम्मत है, साहस है, शक्ति है, तो तुम मुझे थोड़ी देर उसको अपने गले में डलवा के रख दे। तो कहने का मेरा आशय है कि आप कथा पिछले 8 दिवस से सुनते चले आ रहे हो। कथा सुनो भी और कथा गुणो भी। जब ही कथावाचक का कथा सफल होता है और यजमान का आयोजन भी सफल होता है ना। हम कथा श्रवण कर लिए, यहाँ से गए अपने घर पे जाकर के कथा को भैया ने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। यहाँ व्यास जी के सामने आगे बैठ गए तो व्यास जी थोड़ा सुनाते, नहीं नहीं बात मत करना, पानी वानी मत पीना, सब पे दृष्टि है उनकी, सबको देख रहे हैं, और घर जाओ। अरे ठीक है ना, कथा की बात कथा में करो ना, मंदिर में करो ना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कथा का आयोजन का क्या उद्देश्य है? कथा के आयोजन का उद्देश्य है कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी श्रोता उपस्थित हो, उनमें से अगर एक की जिंदगी सुधर जाए ना, ज़्यादा की कल्पना, ज़्यादा की उम्मीद और कामना चाहत नहीं करता हूँ। मैं यहाँ सकाम, मैं आज तक निष्काम कथा करता था, लेकिन अब सकाम कर रहा हूँ। यहाँ मेरा पुरुषार्थ जागृत हो रहा है। मैं आपसे कामना करता हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर मुझे एक श्रोता की जिंदगी धर्म पथ पर अग्रसर हो जाए ना, सिर्फ एक श्रोता अगर धर्मात्मा बन जाए ना, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा और इस कथा का भी आनंद और सार्थकता हो जाएगी। कथा सुनो भी और कथा अपने जीवन में गुणो भी, है ना। उपदेश लेकर के चले जाते हैं और उपदेश घर पे उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। कई सारे लोगों के जहन में, कई सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये प्रश्न उभर आता है, मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, भगवान का नित्य अभिषेक करता हूँ, भगवान का नित्य पूजन करता हूँ। आप कहते हो कि समस्त काशी में गंगा में नहाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने कई बार गंगा स्नान किया, मैं माता पिता का भी सेवा करता हूँ। जितने भी कथावाचक जो कहते हैं कि ये पुण्य के रास्ते हैं, मैं सभी काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कष्टों का साया खत्म नहीं होता है, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। तो प्यारे एक बात समझ लो, आप परेशान नहीं हो रहे हो, वो परेशानी की स्थिति नहीं है। आपने जो प्रारब्ध में बुरे कर्म किए हैं ना, उस प्रारब्ध में किए हुए बुरे कर्म को परमात्मा कहता है कि बेटा तू इस धरती पे रह करके ही उसको भोग ले, ताकि जब तुम मेरे पास आओ ना तो निश्चल बन के आओ, निष्पापी बन के आओ।
कई सारे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, बहुत तपस्या करता हूँ, बहुत साधना करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ये करता हूँ, धर्म करता हूँ, दान करता हूँ, इत्यादि इत्यादि करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि कल मैंने गौतम ऋषि के बारे में कथा बताया था, त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे। गौतम ऋषि का क्या पाप था? क्या गौतम ऋषि का कोई दोष था? तो जो ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी गौ हत्या के मिथ्या कलंक से ग्रसित हो जाते हैं, तो हम इंसान क्या चीज हैं? हम मनुष्य क्या चीज है? अब हजारों वर्ष की तो बात छोड़ो, हम 10 सेकंड भी अपने हृदय के तरंग को स्थिर नहीं कर पाते हैं, मन के तरंग को स्थिर नहीं कर पाते हैं परमात्मा रूपी तत्व के पास। ये जितने भी पाप है ना, प्रारब्ध में हमने किए, उसी पापों का जो फल है हमें भोगना पड़ता है। इस जीवन में अच्छा करो तो क्या होगा? अगला जो जन्म होगा वो आपका सार्थक बनेगा। और परमात्मा के, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान तो ऑलरेडी अंतर्यामी है, उनके लिए कुछ भी इनविजिबल नहीं है, सब विजिबल है, सब कुछ दृश्य है, सब कुछ दिखता है उनको। कोशिश करो कि अपने पूर्व जन्म के पापों को यहीं पर नाश कर दो, ताकि अगला जन्म आए तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की कथा में, परमात्मा की शक्ति में हमारा चिंतन लगा रहे। ये आनंद पूर्वक हमें भक्ति और श्रद्धा करनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी को गुरु बनाइए। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो रास्ते से आप विमुख हो सकते हैं। जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, आज मुझे परम सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। प्रातःकालीन मैं बाहर बैठा था तो एक पूज्य पुरुष यहाँ आपके JBTS में ही रहते हैं, वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा, आप ही कथा करते हो क्या? मैंने कहा हाँ। परमात्मा आदेश देता है तो मैं कर लेता हूं। तो ये बताओ कि आपने बैनर के ऊपर जो है ये फोटो क्यों लगा रखे हो महात्मा जी का? मैंने कहा कि मेरे गुरु जी हैं, मेरे आराध्य हैं और उनकी कृपा कटाक्ष से ही मेरे पास सब कुछ की प्राप्ति हुई है। अब उन्होंने मुझे इनके बारे में पूछना शुरू कर दिया कि गुरुदेव के बारे में क्या जानते हो, इनका जन्म क्या हुआ, कहाँ इनकी जन्म हुई थी, कहाँ रहते हैं ये, इनके दिव्यांग विश्वविद्यालय को कौन देखता है। यथोचित मेरे पास जितना ज्ञान गुरुदेव के बारे में था उतना मैंने उनको सम उत्तर दिया। सम उत्तर देने के बाद उन्होंने इस रहस्य का खुलासा किया कि आपको पता है रामभद्राचार्य जी मेरे बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। मैं भाव विभोर हो गया। गुरुजी तो नहीं आए, लेकिन गुरुजी ने अपने बाल सखा को मेरे पास भेज दिया। कृष्ण ना आए तो ना आए, सुदामा भी आ जाए ना तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। कृष्ण ना आए तो ना आए, मनसुखा भी आ जाए ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत किया है। मेरे गुरुदेव के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया, तो मैं आज अपने जीवन को धन्य मान गया। गुरुदेव का जो कृपा है, उस गुरुदेव की कृपा को मैं आज धन्य मान गया। वाह गुरुदेव, तुम तो नहीं आए लेकिन तुम अपने बाल सखा को भेज करके ऐसा इशारा दे दिए कि बेटा तू कहीं भी रह, मेरा जो CCTV कैमरा है ना दिव्य रूपी, तेरे ऊपर सदा ऑन रहेगा, तो हमेशा मेरे कैमरे की निगरानी में रहता है। मैं आज आनंदित हो गया, धन्य हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कथाओं में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भगवान से मांगा गया। भगवान आकर के पहले भगवान के लिए तपस्या किया जाता है। भगवान आकर के कहते हैं कि वर मांगो, जब मांगो।
बेटा कर लो ना एक बार, जितना करना है, ये उछल कूद जितना जो करना है एक बार कर लो। माइक को ऑफ कर देता हूँ, जितना जो करना है कर लो। वीडियो बन रही है, लाइव चेक चल रही है, विदेश में बैठे लोग देख रहे हैं इस कथा को। इतनी कथाओं में साथ बैठ गए, लेकिन बचपना छूटती नहीं आप लोगों की। उस दिन मैं गुस्सा हो गया साउंड वाले भैया पे। ब्राह्मण देवता जो आए थे उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप कोई नग नहीं पहनते हो क्या? मैं क्यों? आपको गुस्सा बहुत आता है। मतलब गुस्सा बहुत आता है? हाँ बहुत गुस्सा आता है। मतलब कैसे? तो आप आज साउंड वाले भैया पे कैसे गुस्सा हो गए थे? मैंने बोला बाबा आपको पता नहीं है, कुछ दिन और पूर्व अगर आ जाते ना तो मैं तो अपने श्रोताओं पे भी नाराज बन हो जाता हूँ। उस दिन तो आप कहते कि नग नहीं, 10 उंगलियों में नगार नगार पहन लो, नग मत पहनो। तो मैं कह रहा था कि भगवान से जब तपस्या करते हो ना, भगवान की आराधना करते हो, तो भगवान से मांगो मत कुछ। हम आरती पुष्पांजलि में क्या पढ़ते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ, आप ही मेरे सारे हो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आप ही मेरे सारे हो, मेरा माँ बाप अगर यहाँ बैठा रहे और मुझे कोई आकर के थप्पड़ मारे तो क्या मेरे माँ बाप को बर्दाश्त होगा? कहाँ गए कमलेश जी? सो गए? बताओ, आपके सामने में आपके पुत्र को आकर के कोई थप्पड़ मारे, कोई गाली सुनाए, कोई प्रताड़ित करे, कोई कष्ट दे, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप उसके माँ हो, क्योंकि आप उसके पिता हो। तो जो भगवान को हम कहते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तो अगर मनुष्य रूपी माता पिता को, जो मनुष्य देहधारी हैं, इन माता पिता पे हम इतना श्रद्धा रखते हैं, इतना उन्हें हमें पता होता है कि मेरी मैया, मेरा बाबा मुझे कभी भी परेशान नहीं देख सकता है, मुझे कष्ट नहीं कर सकता है, बिन मांगे वो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। बिना बोले एक छोटा सा बच्चा, एक शिशु है, रोता है, मैया को पता होता है कब उसको दूध की ज़रूरत है। क्या वो बोलता है? बिना बोले हुए मैया समझ आती है। तो क्या बिना बोले हुए हमारा परमात्मा नहीं समझ सकता है? अगर हमारा पिता बिना बोले हुए समझ सकता है हमारे कष्टों को, हमारे मन की भावनाओं को, तो क्या पिताओं के जो पिता हैं, परम पिता है, क्या वो इस भावना को नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझते हैं? समझते हैं ना? तो परमात्मा पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। विश्वास रखोगे तो परमात्मा आपके कष्टों को अवश्य दूर करेगा। आपके ऊपर जो, आपके जीवन में जो उत्पन्न कष्ट है ना, वो कैसा कष्ट है? तो आपने जो पूर्व जन्म में गलत काम किए हैं, उस गलत कामों का प्रायश्चित आपको भोगना पड़ रहा है, जब ही आपके साथ गलत हो रहा है। दो बातें हैं, या तो आप इसको मानो मत, या तो भगवान को मानो ही मत। भगवान को नहीं मानते हो फिर तो तुमको जो करना है करो। अगर भगवान को मानते हो, अगर भगवान के मंदिर में आकर के प्रणाम करते हो, अगर भगवान से मांगते हो, तो भगवान पे विश्वास रखो। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। आएगा, समय आएगा तो परमात्मा जरूर आपकी झोलियां भरेगा। चाहे वो कैसी भी झोली हो, आपके शारीरिक से कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, कैसा भी, कैसी भी जीवन में उत्पन्न होने वाले बाधा है, परमात्मा के पास वो क्षमता है कि परमात्मा उसका समूल नाश कर देता है। भैया आशय समझो, कहने का, इतनी देर बोलने का एक ही मेरा मतलब है, कथा में आए हो, कथा सुनो भी और कथा का
चिंतन करके अपने जीवन में उपयोग करो कथाओं का। 10 दिवस की कथाओं में ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने सारा का सारा गलत ही बोला। हो सकता है मैंने सारी बात गलत बोली हूं आपको, कोई ना कोई एक बात जरूर होगी ना जो आपको अच्छा लगा हो। अपने जीवन को उसी चीज को उतार दो अपने जीवन में। बस एक बात उतार दोगे ना जीवन में, एक नियम बना लोगे ना, तो जीवन सार्थक हो जाता है। अन्यथा यह जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। मांगो मत भगवान से, भगवान से मांगोगे तो परेशानी हो जाएगी। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जीवन में एक कोई नियम बना लो। क्या नियम? रुपेश क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? मेरा हारमोनियम उठा के दे दीजिए मुझे। क्या दिक्कत है? आज सारे के सारे लगता है भोले बाबा का नशा कर रखा है। हाँ, सबके सब भंगेरी हो गए हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। रीझना मतलब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमें नहीं पता है। हमारे जीवन में कुछ नियम ऐसे बना लो सत्कर्मों का, हो सकता है भगवान आपके किसी भी कार्य, कोई भी काम ऐसा हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए हम अनेक प्रयत्न करते हैं। कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी प्रयत्न कर लो, जीवन आनंद हो जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहता है, यही सदग्रंथ कहता है, यही हर भक्त गाते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सुयोधन जी ने क्या किया? भगवान को अपने घर पर 56 प्रकार के भोजन करने का निमंत्रण दिया। भगवान जाते हैं,
भगवान जाकर के विदुर जी के घर साग का, केले के छिलके का भोजन कर लेते हैं। पता नहीं कौन सा ऐसा हमारे जीवन में कार्य हो जाए, कौन सा ऐसा गुण करें, कौन सा ऐसा सत्कर्म हो जाए, परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि जीवन में सदा श्रवणम कीर्तनम मननम करते रहो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। 56 प्रकार का भोग भगवान के आगे अर्पण कर दिया, लगा दिया। हाँ, और जब भगवान के श्रद्धा देने की बारी आई ना, तो फोन आ गया, फोन पे व्यस्त हो गए। मैया अगर घर में लड्डू गोपाल हैं, कोई भगवान है ना, भगवान को भोग लगाते हो ना, तो भगवान को खाना दे करके छोड़ के मत जाओ। कई माताओं का आदत हो गया है, भगवान को भोजन दे करके पर्दा खींच देते हैं। ये उनका भोग है, उनका भोजन नहीं है। भोग और भोजन में फर्क होता है, अंतर होता है। परमात्मा एक बताओ, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पुत्र को भोजन करवाते हो तो बैठते हो ना सामने, और परमात्मा को भोजन करवाते हो तो भोजन दे करके अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो जाते हो। परमात्मा कैसे आपका भोजन ग्रहण करेगा? बताओ, परमात्मा ग्रहण करेगा भोजन? परमात्मा भोजन ग्रहण नहीं करता है। कोशिश करो कि भगवान के साथ समय बिताओ। मैं उम्मीद करता हूं और आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं। ये मेरा अपना स्व अनुभव है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर के, विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। बोले राधा जी सरकार की जय हो। बरसाने वाली मैया की जय हो। आगे सुनिए। न आए, द्वारका से भगवान जब चले जाते हैं तो गोपिकाओं की व्यथा सुन करके गोपिकाओं के साथ फिर से रास रचाने के लिए क्या भगवान आते हैं? नहीं आते हैं।
न आए मधुपुरियों से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरियों से गोपियों की व्यथा सुन के, न आए, भगवान नहीं आएंगे। पता नहीं नारायण किस भाव का भूखा है, हम मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी बात है उसके अंदर। डॉक्टर साहब को देखते हो, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बीमारी होती है ना, आला लगाते हैं और हमारे पूरे शरीर में कहते हैं कि लंबा लंबा सांस खींचो, हाँ, छोटा बड़ा सांस खींचो, और जहां परेशानी होती है वहां पकड़ लेते हैं। हमारे जीवन में जो धर्म है ना, उस धर्म का डॉक्टर और पर्यवेक्षक भी है ना, वो परमात्मा ही है, वो श्री कृष्ण ही है। आ करके पता नहीं हमारे धर्म का कौन सा ऐसा मार्ग होगा जिस मार्ग पे आ करके वो अपनी छवि दिखा जाएगा और हमारे जीवन को धन्य कर देगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की व्यथा सुनकर, गोपियों की व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रुपद जी की दशा देखो, 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 द्वारका से दौड़ आते हैं, द्रुपद जी की दशा देखे द्वारका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। राम भगवान, रामचंद्र भगवान अपने पिता से विमुख होकर के मैया कैकेयी के कहने पर वन गमन को तैयार हो जाते हैं। होते हैं ना, पिता बताते हैं कि मैं पिता हूं ना, मैं आदेश देता हूं कि राम तुम वन मत जाओ, लेकिन रामचंद्र भगवान फिर भी वन को, पता नहीं कौन सा ऐसा गुण है, भगवान की कृपा हो जाए हम पर, भगवत कृपा हो जाए। न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पे। दशरथ जी रोते रह गए, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। श्राद्ध कर्म में भी वन गमन से इतनी वेदनाओं को सुनने के बाद भी भगवान वन से नहीं आते हैं। न रोए वन गमन में वो पिता की वेदना सुनकर, न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पे, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध
गणिका को, उठा कर गीध गणिका को। यो कहें, उठा कर गीध निज गोद में, उठा कर गीध निज गोद में। जटायु को रावण ने जब सीता का हरण किया ना, तो आकाश मार्ग से लेके जा रहा था, तो जटायु भगवान जो राम के अनन्य भक्त हैं, रावण से युद्ध करते हैं। रावण ने क्या किया? जटायु का पंख काट दिया। यह भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा का विषय है कि हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई, हमें अपने जीवन का भी बलिदान क्यों ना देना पड़े, भगवत चरण पे विश्वास मत तोड़ो। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, भगवत चरण से विश्वास मत तोड़ो, नाता मत तोड़ो, विश्वास रखो। उठा कर गीध जटायु को, उठा कर गीध जटायु को। प्रभु आंसू बहाते हैं। उठा कर गीध जटायु को, प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहता है, यही सदग्रंथ कहता है, यही संतों भी गाते हैं। यही सतग्रंथ कहता है, यही संतों भी गाता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंत भगवान की जय। जीवन की दशा को सुधारो। कैसे सुधरेगी? जीवन की दशा को सुधारने के लिए आप अपने कार्य करने की दिशा को सुधार लो। दिशा सुधर जाएगी तो दशा भी सुधर जाएगी। कोशिश करो दिशा को सुधारने की। दिशा सुधरेगी तो दशा अपने आप सुधर जाती है। परमात्मा की कथा से अपने जीवन की दशाओं को परिवर्तित करने का जो भी मार्ग आपको प्रशस्त लगे, जो भी मार्ग हृदय को अच्छा लगे, जो भी मार्ग आपके अंतरंग मन को तरंगित कर दे, उस मार्ग को अपनाइए और अपने जीवन की दिशा बदलिए। दिशा बदलेगी तो दशा अवश्य बदल देती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का रसपान किया था, है ना? कितने ज्योतिर्लिंग कथा का रसपान किया था हमने? द्वादश, जिनमें विस्तार से हमने कथाओं का वर्णन चर्चा किया था। बताएंगे कौन कौन सा? काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ और त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा के फलस्वरूप त्र्यंबकेश्वर बाबा आए, रावण के उद्यम के फलस्वरूप बाबा वैद्यनाथ आए, और बताओ भगवान श्री विष्णु हरि के कृपा से काशी विश्वनाथ बाबा आए, है ना? हरि ने काशी विश्वनाथ बाबा को स्वयं ही स्थापित किया था।
अब एक प्रश्न है आप लोगों से, प्रश्न पूछो या जिज्ञासा, मैं आपकी जिज्ञासा को जानना चाहता हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग में अभी 9 ज्योतिर्लिंगों की कथा बाकी है। उस कथा का रसपान करेंगे या फिर आज अंधकासुर या और अन्य जो असुर हैं उनका कैसे विनाश हुआ, कैसे वध हुआ, उसकी कथा सुनेंगे। किसी न किसी को तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बंधा हुआ है तो शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी की, है ना। आदेश कीजिए, ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन थे? बाबा सोमनाथ। सोमनाथ की कथा का श्रवण। बोली बाबा सोमनाथ महादेव की जय। सोम का मतलब समझते हैं? सोम का मतलब चंद्रमा। सोम का मतलब, इसीलिए उनका नाम है सोमनाथ। अब चंद्रमा के नाम पे बाबा ने अपना नाम क्यों रख दिया? कोई ना कोई तो तर्क होगा। आइए तो 2 मिनट शिव में हो जाइए, उसके बाद शिव की कथा आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए प्रेम से सोमनाथ महादेव की जय। ज्योतिर्लिंगों में सबसे जो पहला स्थान है वो बाबा सोमनाथ का है ना? नहीं है? सौराष्ट्रम सोमनाथम च। सोमनाथ बाबा कहाँ पे हैं? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है सौराष्ट्र? गुजरात क्षेत्र में है। तो सबसे पहली जो कथा है बाबा सोमनाथ की कथा आती है। प्रजापति दक्ष जो थे ना, दक्ष नाम सुना है ना? कि वो भी स्मरण नहीं है। कितनी कन्याएं थी? हाँ, 60 कन्याएं थी। क्या बात है। एक बार हमारे भक्तों के लिए आप लोग ताली बजाइए। हाँ? इतने आनंद से आप लोग कथा रसपान करते हैं। यही तो मेरे जीवन की, यही तो मेरे कथा व्यासपीठ पर बैठने की सार्थकता बन जाती है। और कथा करने के हृदय में जो जिज्ञासा है और प्रबल हो जाता है, और जाके अध्ययन करता हूँ और लगता है नित्य नवीन कथा आप लोगों को सुनाता रहूँ। प्रजापति दक्ष ने क्या किया? तो अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का जो विवाह था चंद्रमा के साथ करवाया था। किसके साथ? चंद्रमा के साथ। कितनी? 27 कन्याओं का विवाह था, चंद्रमा के साथ करवाया था। वैसे तो जितनी भी पत्नियां थी चंद्रमा की, सबको चंद्रमा प्रेम करते थे, लेकिन रोहिणी नाम की जो पत्नी थी ना, उसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। जितनी अधिक प्रिय रोहिणी थी, उतनी अधिक प्रिय चंद्रमा को कोई और नहीं हुआ। अब दूसरी जो पुत्रियां थी ना दक्ष प्रजापति की, उनको बुरा लगने लगा।
भाई 27 पत्नियां हैं तो 27 को एक साथ प्रेम करो। अब यहाँ 27 से 28 से ये गिनती पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो देवता है, वो चंद्रमा है और हम मनुष्य हैं। इसका ख्याल रहे, मन में विकार नहीं आना चाहिए। मन में जैसे ही विकार उत्पन्न हो गया, कथा में बैठने की सार्थकता खत्म और निरर्थकता उत्पन्न हो जाती है। तो जो रोहिणी को सर्वाधिक प्रेम करते थे चंद्रमा, और जो 26 चंद्रमा की पत्नियां थी, चंद्र पत्नियां थी, उनके हृदय में ईर्ष्या की भावना है। उन्हें बुरा लगा, जा करके अपने पिताश्री को बताते हैं कि प्रजापति पिताश्री ऐसी ऐसी बात है। पिताश्री कहते हैं कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जा करके चंद्रमा को भली भांति समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें। चंद्रमा भी कहते हैं ठीक है, आगे से नहीं करेंगे, आगे से एक समान प्रेम करेंगे। प्रजापति तो वापस आ गए, लेकिन चंद्रमा ने अपनी आदत नहीं बदली। प्रजापति दक्ष अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन चंद्रमा अपनी आदत को नहीं बदलते हैं। फिर से वही जो प्रकरण है वो आरंभ हो जाता है। रोहिणी में इतने आसक्त हो जाते हैं चंद्रदेव कि उनके पास और भी पत्नियां हैं, इन पत्नियों का उनको आभास तक नहीं रहता है। फिर जाके शिकायत पहुंचती है दक्ष के पास। दक्ष पुनः आते चंद्रमा के पास, कहते हैं चंद्रमा को कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैं आपको श्राप दे दूंगा। चंद्रमा को क्या कर दिया गया? तो श्राप दे दिया गया। किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा। बोले कि तुम्हारी रोशनी जो है ना वो क्षीण हो जाए, तुम्हारी रोशनी कम हो जाए और आप क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। कौन से रोग से ग्रसित हो जाओ? क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। अब मृथा न होए देव ऋषिवाणी, होना तो था, ग्रसित हो गए। जैसे ग्रसित हुए तो उनकी ज्योति जो थी वो कमना शुरू हो गया। इधर ज्योति कमना शुरू हुआ ना, तो चारों लोक में क्या हुआ? तो चंद्र की आभा से जितने लोग प्रज्वलित थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। सारे लोग विह्वल हो गए। इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मदेव ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी ने कहा जो हुआ सो हुआ, ये तो मिथ्या नहीं हो सकता है, निश्चय नहीं पलट सकता है, लेकिन एक उत्तम उपाय बताता हूं, उसको आदरपूर्वक सुनो। कौन सी उपाय? बोले कि पृथ्वी लोक पर होने वाला जो महीना होता है ना, उसमें 15 दिन का मैं चंद्रमा को क्षीण होने की बात कहता हूं और 15 दिन का कर देता हूं जिसमें चंद्रमा उदय होंगे। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होते हैं? क्षीण होना शुरू करते हैं। तो क्या आ जाता है? अमावस्या आ जाता है और अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत शुक्ल पक्ष आता है, जिसमें चंद्रमा के वृद्धि होना शुरू होता है। कोशिश करें कि हम अपने जीवन में किसी काम का अगर शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष में करें। किसी भी काम का अगर शुभारंभ करें तो शुक्ल पक्ष में करें। उत्तम तिथि, उत्तम शुभ मुहूर्त भी कृष्ण पक्ष में ना होकर के शुक्ल पक्ष में ही माना जाता है, बगैर भोलेनाथ की आराधना के। क्यों? क्योंकि भोले बाबा
चंद्रमा की प्रकाश से प्रकाश में नहीं होते हैं। चांद को धारण करने से भोलेनाथ का महत्व नहीं बढ़ता है। भोलेनाथ जब चांद धारण करते हैं ना तो चंद्रमा का महत्व बढ़ जाता है। चंद्रमा तो इतने शीतल हैं, इतने शीतल हैं कि देवता उनके सामने जाते हैं तो सर्द होकर के बर्फ के समान बन जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने जटाए के ऊपर उनको बिठा दिया। तो भोलेनाथ की जब आराधना की बात आती है तो फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का विषय ना रखें। अच्छा ये बताओ, शिवरात्रि कब मनाई जाती है? अमावस से पहले वाली या पूर्णिमा से पहले वाली? क्यों? प्रशस्त है ना, प्रमाण मिला। तो जब भोलेनाथ की आराधना करें ना तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का मन में विचार ना करें, और अन्य किसी प्रकार के अगर शुभ कार्य करें, भागवत इत्यादि, राम कथा इत्यादि अगर कथा श्रवण करने का जिज्ञासा हो तो प्रयत्न करें कि शुक्ल पक्ष में अच्छा तिथि निर्धारित करें। क्यों? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि करता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा ह्रास की तरफ बढ़ता है। चंद्रमा को आदेश दे दिया गया कि आप जाइए, ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि आप जाओ और महामृत्युंजय का विधि पूर्वक पूजन विधान करो। चंद्रदेव ने क्या किया? तो अपने सामने एक सुंदर सा शिवलिंग का स्थापना किया और शिवलिंग का स्थापना करके महामृत्युंजय भगवान का ध्यान इत्यादि पूजन करना शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऑर्डरदानी अनायासी प्रसन्न हो जाने वाले देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा से बोलते हैं, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट वरदान प्राप्त करने की कामना है मुझे बताओ। बाबा भोलेनाथ आपने तो पहले ही कह दिया तुम्हारा कल्याण हो, तो 6 रोग जो मेरा है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर क्या चाहिए? फिर भी भोलेनाथ अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर में जो 6 रोग दक्ष के श्राप से हुआ है इससे निवारण कर दीजिए, उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने भी कहा कि चंद्रदेव याद रखना, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा कला क्षीण होगा और दूसरे पक्ष में फिर वही निरंतर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देवताओं पर प्रसन्न होकर के सोम भगवान अर्थात चंद्र भगवान ने जिस लिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय भगवान का ध्यान किया, देवताओं ऋषि मुनियों को चंद्र देवता के विशेष आराधना विशेष अनुरोध के फलस्वरूप बाबा भोलेनाथ वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं, जिसको हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में समझते हैं। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। सोमेश्वर कहलाए बाबा वहाँ पे। कौन कहलाए? सोमेश्वर, सोम का ईश्वर, सोम का ईश, चंद्रमा का ईश। सोमेश्वर में जब भी जाना ना तो महामृत्युंजय भगवान का ध्यान जरूर करना। ओम नमः शिवाय से ज़्यादा प्रभावशाली वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र है सोमनाथ महादेव पे। मल्लिकार्जुन की कथा का तो आपको पता ही होगा, कार्तिकेय भगवान के द्वारा हुआ था। फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं। कार्तिक भगवान जब गणेश भगवान की शादी को देख करके रूठ करके कौन से पर्वत पर गए थे? क्रौंच पर्वत पर गए थे। याद है भैया? हाँ, अब क्यों नहीं याद होगा? मैंने बोल दिया ना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, याद है। हाँ याद है। पहले पूछे कौन सी बात गए तो आस पड़ोस, मैंने बोल दिया याद है तो हाँ याद है। क्रौंच पर्वत पर गए थे, तो क्रौंच पर्वत पर जाने के बाद पुत्र स्नेह के कारण मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ साथ वहाँ जाते हैं
और आने का अनुरोध करते हैं, लेकिन कार्तिकेय भगवान वहाँ से, स्कंद भगवान वहाँ से वापस नहीं होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए वहाँ पे मल्लिकार्जुन के रूप में बाबा वहाँ पे ज्योतिर्लिंग बन के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय। दो ज्योतिर्लिंग हो गया, सोमनाथ और मल्लिकार्जुन। तीसरे कौन है बताओ? हाँ, घुश्मेश्वर तो बहुत आगे हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, अगर भूल जाते हैं ना, एक बार द्वादश ज्योतिर्लिंग पढ़ लो ना, पता चल जाएगा। उज्जैन नगरी याद आ जाएगी आपको। सौराष्ट्रम सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओंकारे परमेश्वरम। केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबंधे तु रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पे मल्लिकार्जुन, तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? उज्जैन के बाबा महाकाल, कालों के काल महाकाल भगवान की जय। कालों के भी काल हैं बाबा। शिव के पार्षद गणों में श्रेष्ठ एक मणिभद्र जी थे। कौन थे? मणिभद्र जी थे। एक समय की बात है, और उस समय के जो राजा थे ना, वो थे चंद्रसेन। कौन राजा थे? चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। चंद्रसेन जो थे वो शिव भक्त थे, शास्त्रों के थे, विद्वान थे। वो भगवान के इतने प्रिय थे, शिव के इतने अत्यंत करीब माने गए थे कि शिव के प्रमुख प्रमथगणों में जो मणिभद्र जी थे, मणिभद्र जी से उनकी दोस्ती हो गई। मणिभद्र जी उनके सखा बन गए, मित्रता हो गई मणिभद्र जी से। जिसे भगवान के दूत से ही मित्रता हो जाए तो भगवान का कितना करीबी हो जाता है। और भगवान में आराध्य करने की, भगवान में साधना करने की उसकी शक्ति जो है धीरे धीरे और बढ़ जाती है। महादेव ने क्या किया था? तो राजा चंद्रसेन को तपस्या से प्रसन्न होकर के चिंतामणि प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था? चिंतामणि। चिंतामणि समझते हो भैया? समझते हो? जो आपके समस्त चिंताओं का हरण कर ले। क्या हो गया? कोई पंडित जी सामान लेके आए हैं, किसी को बुला रहे हैं।
बोलिए शंकर भगवान की जय। तो उस चिंतामणि को चंद्रसेन राजा ने क्या किया था, अपने गले में धारण कर रखा था। किसी भी चीज की चिंता अगर हो ना, तो चिंतामणि अगर साथ में हो तो चिंतामणि का ये चिंतामणि के प्रभाव है कि उस चिंता को क्या करता है, हरण कर लेता है। मैं यहाँ बड़ बुद्धि अर्ची। हाँ, जो पीछे आते हैं वो आगे में बैठते हैं। कथाओं में बड़ी 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 माताओं बड़े इसके मामले में चतुर होती हैं। हाँ? पीछे आएंगी और आगे अग्रभाग में बैठेंगी। माताएं बड़ी चतुर होती है। कोई नहीं, इस कथा में बैठ जाओ। अगली कथा अगर श्रवण करवाने का मुझे मौका मिला ना, फिर मेरा पूरा रूल्स रेगुलेशंस और टाइट होगा। अच्छी बात है, बैठिए, जहां स्थान मिले वहां बैठिए और कथा का श्रवण करके आनंदित होइए। तो चंद्रसेन ने क्या किया था, अपने गले में चिंतामणि अपने कंठ में धारण कर रखा था। और चिंतामणि धारण करके जब सिंहासन पर चंद्रसेन बैठते थे ना, तो देवताओं की भांति उनकी शरीर की शोभा बढ़ जाती थी। चिंतामणि जब धारण किए थे तो जो पड़ोसी राजा थे ना, आस पड़ोस के राजाओं को राजा चंद्रसेन के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भाव प्रकट हो जाता है। अरे ये इतना बड़ा प्रतापी है, बताओ। किसी ने कहा भी कि अरे वो बहुत बड़ा शिव भक्त है, उससे मत उलझना। लेकिन राजा ने नहीं माना। चारों तरफ से चंद्रसेन की नगरी को, उज्जैन नाम की नगरी को घेर लिया। किसने? शत्रु राजाओं ने घेर लिया। अब अंदर में जो चंद्रसेन जी थे ना, वो तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शिव के ऊपर उनकी अटूट श्रद्धा है। चंद्रसेन विचलित नहीं होते हैं। भगवान शिव की आराधना में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी। उस ग्वालिन का एक बच्चा दूध देने के लिए चंद्रसेन के दरबार में जब आया ना, तो उसने देखा कि चंद्रसेन शिवलिंग की अनेक अनेक प्रकार से पूजा याचना कर रहा। अब वो नन्हा सा बालक, उसको शिव की पूजा अच्छा लग गया, उसके हृदय को भा गया। शिव उसके हृदय में अपनी आराधना करवाने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। वो लड़का क्या किया, दूध दे करके और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक जंगल सा था, उस जंगल में एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और पत्थर की शिला पर बैठ करके एक छोटा सा पत्थर लिया, उस पत्थर को रख करके उसको शिवलिंग मान लिया और सूंघ सूंघ करके जिस पुष्प में, जिस डाली में उसको लगता था कि सुगंध है ना, वो फूल लाता और बाबा पे चढ़ा देता। जिस पत्तियां में उसको लगता था कि ये पत्तियां रंग बिरंगी पत्तियां हैं, सुसज्जित पत्तियां हैं, उन पत्तियों को क्या करता, तो बाबा को चढ़ा देता। इतना आनंदित हो गया बाबा की पूजा में, जो उसको लगता कि बाबा का पूजा योग्य है उसको निकालता। वो ये भी नहीं देखता कि लताओं में कांटे भी लगे हैं, वो तोड़ता और बाबा को आकर के अर्पण कर देता। नाच नाच करके, घूम घूम करके बाबा का प्रदक्षिणा किया, प्रार्थना किया। कुछ आता तो था नहीं, उसने देखा था कि चंद्रसेन को, कि चंद्रसेन लेट करके दंडवत हो जाता है, तो वो भी क्या किया, तो छोटे से जो बाबा को बैठा रखा था उसके आगे लेट गया, प्रणाम कर लिया।
अब उसकी मैया ग्वालिन उसको ढूंढते ढूंढते जिस रास्ते से वो गया था ना, उस रास्ते में चली आती है। उसको जब अपने पुत्र पे नजर पड़ता है ना, तो वो मैया देखती है बाल में पूरा मिट्टी सना हुआ है, हाथों से बहुत सारे घाव हो गए हैं, क्योंकि बाबा के चढ़ाने के लिए जो पुष्प तोड़ता था तो लताओं में कांटे हैं या पुष्प हैं कैसे हैं उसका ध्यान नहीं रखता था। वनस्पति तोड़ने से उसके हाथों में घाव हो गए थे। मैया उसका कलाई पकड़ी, बोले चल घर चल तू। वो नन्हा सा बालक, मैया बातें मत करो, वो नन्हा सा बालक मैया को मना करने लगा, मैया मैं नहीं जाऊंगा। नन्हा सा छोटा सा बालक शिव के भक्ति में अपने हृदय को इतना ओतप्रोत कर लेता है, शिव के भक्ति में अपने जीवन को इतना समर्पित कर देता है कि अपनी मैया को भी मना करता है, मैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो इस बाबा की परिक्रमा करनी है। अभी ये बाबा हैं, हाँ मैया ये भोलेनाथ हैं। मैया ने क्या किया, एक लठ उठाया, डंडा उठाया और दे डंडा, घसीट करके मैया ने क्या किया, उस बच्चे को घर लेकर के चले गए। मैया उस बालक को, नन्हा सा शिव भक्त को घर लेकर के चली जाती है। वो बच्चा रोते रोते वहां भी वही जिद करता है, नहीं मैं तो शिव के पास जाऊंगा, मैं बाबा भोलेनाथ के पास जाऊंगा। मैया ने उसको डांट फटकार दिया। मैया चली गई दूसरे कक्ष में सोने के लिए, और वो बच्चा भी वहीं रोता भी लगता रहा। क्यों? क्योंकि मैया ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया था। कक्ष को अकेला पाकर के शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। महादेव ने उठाया बालक को, और जैसे एक पिता अपने पुत्र को स्नेह करता है ना, ऐसे महादेव ने उस गोप के बच्चे को स्नेहित किया। अब वो नन्हा सा बालक भला भगवान से वरदान मांगने के योग्य तो है नहीं। महादेव ने क्या किया, वो लड़का जहां बैठा था ना पूजा करने के लिए, जहां लता पुष्प चढ़ा देता था, महादेव कृपा से वहां एक सुंदर रमणीय महादेव का मंदिर बन गया। इतना सुंदर मंदिर बन गया जिसकी शोभाएं तीनों लोक में विद्यमान होने लगी, कांतिमान होने लगी। बाबा उसको लेकर के और उस मंदिर की ओर चले गए। उस मंदिर की ओर जब गए ना, तो लड़का परेशान हो गया देख करके, अरे मैंने तो यही पूजा किया था। वो जो बालक ने जो छोटा सा लिंग दिया था ना, वो लिंग अब बड़ा दिख रहा था, ज्योतिर्मान ज्योतिर्लिंग बन गया था। और जितना पत्र पुष्प फूल इत्यादि फल इत्यादि जंगल के कंद मूल इत्यादि उसने चढ़ाए थे ना बालक ने, अब उस शिवलिंग पर, ज्योतिर्मय शिवलिंग पर वही सारे पदार्थ उसको देखने, वही प्राकृत वस्तु, वही पुरुष वस्तुएं देखने को उसको मिलता है। बाबा तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दौड़ करके अपनी मैया को जगाने के लिए, अपनी मैया को बताने के लिए खुशी में आता है कि मैया देखो बाबा को मैंने देखा, भोलेनाथ मुझे आए थे, कितना सुंदर मंदिर बन गया। पता है जहां जब दौड़ के आया ना अपने घर पे, तो उसकी जो घर थी ना, वो घर भी उसको नहीं मिला। आलीशान बंगला, आलीशान महल वहां खड़ा था। मैया उसकी एक कमरे में शयन कर रही थी और उसके दासियां जो उसके चरण दबा रहे थे। मैया को बालक ने जगाया, मैया उठो। मैया उठती है तो मैया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये इतना बड़ा चमत्कार मैया को सारी बात तो नन्हा सा बालक शिव भक्त जो है वो बताता है। अब क्या हो गया
तो पूरे उज्जैन नगर में ये बात फैल गई। क्या फैल गई कि एक गोप के बच्चे ने, एक ग्वाला ने भगवान शिव को प्रकट कर लिया। और यह बात फैलते फैलते क्या हो गया, यह बात फैलते फैलते कहां तक पहुंच गई, जो शत्रु देश के राजा बॉर्डर पे खड़े थे ना, उनके कान तक भी ये बात पहुंच गई। फिर किसी ने मना किया, नहीं नहीं उस नगर में मत जाना। वहां तो चंद्रसेन की बात छोड़ो, बालक की पूजा पर भी शंभु प्रकट, जहां साक्षात शिव का पहरा हो, वहां अन्य किसी का प्रवेश कैसे हो सकता है। चंद्रसेन ने क्या किया, तो बड़े भक्ति भाव से उस रमणी की जो मंदिर था, उस मंदिर के पास आया और वो शिशु बालक को लेकर के आनंद पूर्वक यशगान और कीर्तन करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। राजा चंद्रसेन आनंद रूपी सागर में डूब गए और उस गोप बालक को हृदय से लगा करके नेत्रों से आंसू बहाना शुरू कर दिए, भक्ति रूपी आंसू। पड़ोसी राजाओं को जब पता चला ना इस बात का कि शिव भक्त ग्वाल है, गोपाल है, हा? तो अब उसे लगा कि अरे ये तो महाकाल की नगरी है, इसकी रक्षा स्वयं बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं, इसीलिए हम सबको चाहिए कि इस पे आक्रमण ना करें और चंद्रसेन से क्या करें, तो मित्रता ही कर लेनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से सबकी मति बदल जाती है और आकर के सब क्या करते हैं, चंद्रसेन से मित्रता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। उस गोपाल पर, उस गो बालक पर, उस ग्वाल पर कृपा करके जो भगवान प्रकट हुए थे शंभु, उसका दर्शन करने के लिए अन्य अन्य राज्य के राजाओं जो थे वो भी आकर के उसका दर्शन करना शुरू कर दिए। उत्सव हो ही रहा था कि परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी आते हैं तो क्या करते हैं पता है ना, बताओ। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार हाथ खड़े करो, ताली बजाओ।
बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम। हनुमान जी आ जाते हैं वहां पे। जैसे ही हनुमान जी आए तो देवताओं के पूज्य हनुमान जी को देखते ही जितने राजा थे तुरंत उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी को नमन किया। मनोजम मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी आपके चरणार बिंद में आप राम के अनन्य दूत हैं, श्री हरि के अनन्य दूत हैं और आप अमर भी हैं। चारों कुल में आपकी कीर्ति यशगान होता रहता है। आप जीवित हैं, अन्यथा जीवित हैं, आप अमर हैं, आप अजर हैं। आपके चरणों में हम सबका प्रणाम हो। विनम्र होकर के मस्तक झुकाया। हनुमान जी ने क्या किया तो गोप बालक को बुलाया और हृदय से लगा लिया। और कहने लगे कि तुम देहधारी जो राजाओं हैं ना, वो सभी मेरी बात कान खोल करके ध्यान लगा करके सुनो। भगवान शिव के सिवा तुम्हारे पास दूसरा कोई सदगति का माध्यम नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा करके, दर्शन करके, उनकी प्रेरणा करके उनको पा लिया है शिव को। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोग को प्राप्त करके या मोक्ष को तो प्राप्त करेगा ही, और इसकी वंश परंपरागत जब 8वीं पीढ़ी आएगी ना, इसी गोप बालक की 8वीं पीढ़ी आएगी तो महायशस्वी नंद बाबा उत्पन्न होंगे। कौन? हाँ, नंद बाबा उत्पन्न होंगे और नंद बाबा के यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके रूप में प्रकट हो जाएंगे और श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लीला पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। तो आज से हनुमान जी ने बताया ये जो गोप कुमार है ना, इस गोप कुमार का नाम जो है आज से क्या हो जाएगा पता है? पता है किसी को? उस गोप कुमार का नाम क्या रख दिया गया? श्रीकर। क्या नाम रखा? श्रीकर। आज भी उज्जैन जाएंगे तो श्रीकर का मंदिर है। हाँ, श्रीकर के मंदिर का भी दर्शन करेंगे। तो हाँ, ये पता जाएगा जब तो जाएंगे आप। मैया बोल लिएगा अरे मैं तो गई थी, मैं तो देखा भी नहीं, पता नहीं था ना, है ना। तो उज्जैन जाएं तो श्रीकर जी का भी मंदिर है और श्रीकर जी वहां विराजमान है। कोई मैया गए हो श्रीकर जी का मंदिर? अच्छा, पता है आपको श्रीकर जी वहां रहते हैं, मंदिर गए हैं? महाकाल जब गए हैं तो श्रीकर जी का मंदिर है। हाँ हाँ, अब सही पकड़े हैं। बोलिए कालों के महाकाल बाबा भोलेनाथ की जय। आइए ओंकार का परमेश्वर लिंग का ध्यान करने से पहले शिव में होइए ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए ओंकार भगवान की जय। एक समय की बात है, गोकर्ण क्षेत्र में नारद भगवान भ्रमण करते करते गिरिराज जी के पास चले जाते हैं। गिरिराज जी के पास जाते हैं ना, तो गिरिराज जी ने तो नारद बाबा को प्रणाम किया। तो नारद बाबा के प्रमाण करने में उनकी वाणी में थोड़ा सा अभिमान दिख गया, थोड़ा सा अभिमान झलक गया। कैसा अभिमान? नारद बाबा को तो पहले प्रणाम किया और फिर उस विंध्य बाबा ने, गिरिराज जी ने क्या कहा? उनको कहा कि नारद जी आपको क्या चाहिए? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। नारद जी ने जब ये वाणी सुनी तो नारद जी के हृदय में ये वाणी बहुत बुरी लगी। क्यों? क्योंकि गिरिराज की जो वाणी थी ना, वो श्रद्धा युक्त नहीं थी, भाव युक्त नहीं थी, अभिमान युक्त थी। नारद जी मन की बात समझ गए। नारद जी ने कहा भैया सुनो, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन तुमको पता है जो मेरू पर्वत है ना, मेरू पर्वत, वो तुमसे भी ऊंचा है। क्यों? उसका जो शिखर है, उसका शिखर साक्षात देवताओं के लोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग कभी भी वहां ना पहुंचा है, ना पहुंच सकता है। अब विंध्य पर्वत जो थे, विंध्याचल पर्वत, अपने जीवन को बार बार कोसना शुरू कर दिया। मेरा जीवन धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि मेरे पास सब कुछ नहीं है, इसलिए धिक्कार है। ऐसा सोचते सोचते उनका जो मन है वो संतप्त हो जाता है, संतप्त हो उठता है और वो सोचने लगते हैं कि मैं विश्वनाथ शंभु की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान शंकर की शरण में वो चले जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? अरे बोलो मैया। हाँ, विंध्य पर्वत, गिरिराज जी कहाँ जाते हैं? भगवान भोलेनाथ शंकर की शरण में जाते हैं और ऐसी कठोर तपस्या किया कि अपने स्थान से एक सेकंड के लिए भी वो हिलते भी नहीं थे। भगवान शंकर की आराधना करना शुरू हो गए। भगवान शंकर तो है ही ऑर्डरदानी, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के बोले कि तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं तो भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप अपना वरदान मांगो। बाबा आप भक्तवत्सल हैं, आप सदा अंतर्यामी हैं, आप मुझे अभिष्ट बल प्रदान कीजिए, आप मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो आपके कार्यों को सिद्ध कर दे, मुझे ऐसी बुद्धि दे। देखो, भगवान से मांगना ना तो ऐसी ही चीजें मांगना, ये सात्विक लोगों के द्वारा मांगी गई बातें हैं। श्रीकर ने कुछ मांगा बाबा से? नहीं मांगा? मांगा। अभी श्रीकर आया था ना, वो गोपालक, बाबा से कुछ मांगा उसने? बिन मांगे बाबा दे दिए ना। विंध्य पर्वत क्या मांग रहे हैं? मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो बाबा जिससे मैं आपकी भक्ति अच्छे ढंग से कर सकूं। भैया मांगो बाबा से, कुछ ऐसा मांगो जो जीवन सफल हो जाए। सोने चांदी के गहने मांगोगे ना तो आज कहाँ गए ये लोग? हाँ, आनंद लेने दीजिए, ठीक है। एक दो दिवस कथा बाकी है, वो लोग भी आनंद लेते रहते हैं। अरे आचार्य जी आप तो नहीं, आज तो पूर्ण आनंद लिए हैं सब ने, हमारे साउंड वाले, विप्र देवता, सब ने आनंद लिया, खूब भर भर पेट आनंद उठाया है। तो भगवान से कुछ ऐसा मांगो जिससे आपकी जीवन सार्थक हो जाए। ये जो बीच में पंडित जी बैठते हैं ना, इन्होंने बोला, अभी एक जगह गया था
तो 1.25 तोले का सोने का राधा कृष्ण का मूर्ति बना करके दिया गया गले में पहनने के लिए। मैंने बोला वो है कहाँ? पता है क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला अब इतना बड़ा को गले में पहन के थोड़ी ना सोना चलूंगा। अरे एक बात बताओ, राधा कृष्ण रूपी सोने की मूर्ति को गले में पहन के चल नहीं सकते हो? जिसने तुम्हें दिया वो क्या तिजोरी में बंद करने के लिए दिया? तो मैयाओं बाबा से कुछ ऐसा मांगो जीवन सार्थक हो जाए। नई नई साड़ियां बाबा दे देना, कोठे देना, बंगला देना, गाड़ी देना। ये जितनी वस्तुएं हैं ना, कौन सी वस्तुएं हैं पता है आपको? ये पुरुष वस्तुएं हैं। बाबा से मांगो प्राकृत वस्तुएं मांगो। प्राकृत और पुरुष वस्तु में फर्क मैंने बताया था आपको। प्राकृत वस्तुएं तुरंत नष्ट होती है, पुरुष वस्तुएं दीर्घ काल तक चलती है। लेकिन प्राकृत वस्तु में अगर श्रद्धा और भक्ति मिश्रित हो जाए तो प्राकृत वस्तुएं दीर्घ काल नहीं अनंत काल तक चलती रह जाती है। बाबा से मांगो तो प्राकृत वस्तुएं मांगो, बुद्धि मांगो, सद्बुद्धि मांगो बाबा से। बाबा मेरी ऐसी बुद्धि प्रदान कर कि तेरे चरणारविंद को मैं हमेशा भजता रहूं, तेरे चरण रज को अपने मस्तक पर लिपटा करके तेरे चरण कमल से राम, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। मांगो ऐसा मांगो जो जीवन धन्य कर दे। क्या मांगना इस सांसारिक वस्तुएं का? इस संसार में जीव वस्तुएं जितनी भी चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना निश्चित है, लेकिन परमात्मा की भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है। तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, चिपक जाऊं रज बन, लिपट जाऊं रज बन के, चिपक जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, चिपक जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, चिपक जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से राम रिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। हरि बोल। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नित नित तेरा दर्शन पाओ, निज नित तेरा दर्शन पाओ। हर्ष हरस के हरि गुण गाओ, हरस हरस के हरि गुण गाओ। हर्ष हर्ष के हरि गुण गाओ, हरस हरस के हरि गुण गाओ। मेरी नस नस मेरी नस नस बस जाओ श्याम, मेरी नस नस बस जाऊं श्याम, बरस जाऊं रस बन के। ओ मेरे नस नस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के। हरि बोल।
हे नाथ, सब कुछ याद रहे या विस्मरण हो जाए, मेरे जीवन की हर गति को भुला देना, मेरे जीवन की हर परिस्थिति को भुला देना, लेकिन मेरे हृदय और मस्तिष्क से तू अपने चरणों की भक्ति को मत विस्मृत करना। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। जीवन का हर एक पल तेरे गुणगान में बीत जाए भगवान। नहीं चाहिए धन दौलत, ये संसार की माया की कोई जरूरत नहीं है। संसार के रिश्ते क्षणभंगुर हैं, आज है कल अपने स्वार्थ के सामने सब बिक जाते हैं। दुनिया में कोई साथ देने वाला खड़ा नहीं होता है। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपनी भक्ति से दूर मत करना नारायण। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, आ छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। हर पल तुझको अर्पण होवे, हर पल तुझको अर्पण होवे। श्वास श्वास में कृष्ण रटो, श्वास श्वास में कृष्ण रटो, मृदा श्वास न होए। क्यों? क्या पता किस श्वास में कृष्ण रटने से भगवान प्रसन्न होकर के अपने चरणारविंद में रख करके सदगति प्रदान कर दे। हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे। मैया एक बात बताओ, हम मायावी इंसान क्या करते हैं ना, तो अपने जीवन में कमाए हुए धन में से एक एक रुपया बचा करके भवन के लिए एकत्र करते हैं, हाँ? गहने बनवाने के लिए एकत्र करते हैं, वाहन खरीदने के लिए एकत्र करते हैं। लेकिन कोई मैया ऐसी भी है, अपने जीवन का एक एक पाए बचा करके आज शिव महापुराण कथा का आयोजन करवा रही है। मैं निवेदन करता हूं ऐसे मैया के लिए, एक बार आप जो आज कथा का श्रवण कर रहे हो ना, तो मैं जब पहले दिन आया था तो मैया बोली थी मुझे कि पंडित जी मेरे हृदय में अब कोई अभिलाषा नहीं है। मैं बहुत दुखी थी। ये मैया ब्याह करके आई ना, तो कुछ दिन के उपरांत ही इनकी सास गुजर गई थी। इनके जो देवर थे ना, काफी छोटे छोटे थे, बालक समान थे। मैया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भी लगी, लेकिन मैया ने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेवारियों का बोझ उठाया मैया ने कि मेरे घर में जो मेरी सास तो चली गई, लेकिन मेरी सास ने मेरे सर पर जो बोझ छोड़ रखा है, मेरे ऊपर जो दायित्व छोड़ रखा है, इसका परिवहन कौन करेगा, इसका निर्वहन कौन करेगा। धन्य हो ऐसी मैया को। व्यासकोट की तरफ से बारंबार प्रणाम। हर पल तुझको अर्पण होवे, हर पल तुझको अर्पण होवे, बाबा हर पल तुझको अर्पण होवे, हर पल तुझको अर्पण होवे, हर पल तुझको अर्पण होवे, हर पल तुझको अर्पण होवे। सब दिन आठो या
सब दिन आठों याम रुके मन के सब दिन आठों याम रुके मन के तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के चिपक जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के चिपक जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल से राम लिपट जाऊं रज बन के ओ लिपट जाऊं रज बन के हाँ लिपट जाऊं रज बन के लिपट जाऊं रज बन के चिपक जाऊं रज बन के गाइए साथ साथ तेरे चरण कमल से राम गाइए लिपट जाओ तेरे चरण कमल से राम लिपट जाओ रज बन के कुछ नहीं और चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति चाहिए। तेरी भक्ति में जितनी शक्ति है, तेरी भक्ति में जितना पदार्थ मिल जाता है, इतना पदार्थ तो जीवन क्या अन्य अनेक अनेक जन्म जन्मांतर जन्म के राजकुल में भी जन्म ले उतना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है कन्हैया, जितना तेरे चरणों की भक्ति में आनंद है। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कितना भी धन कमा लो, कितना भी ऐश्वर्यवान हो जाओ, भूख की तृष्णा लगेगी ना, भोजन की तृष्णा जब जागृत होगी तो थाली में रोटी और चावल ही चाहिए। थाली में 500 की नोटों की गड्डी और 2000 की नोटों की गड्डी अगर डाल देना, उसको हम भोजन नहीं कर सकते हैं। भूख की तृष्णा को शांत करने के लिए तो खाद्य पदार्थ की ही आवश्यकता पड़ेगी। बेशक आप अपने महलों की चार दीवारी पर सोने के खंबे लगवा दो, रत्न सिंहासन बनवा दो, सुंदर सुंदर रत्न जटित दरवाजे लगा दो, लेकिन दिन भर का थका हुआ जब रात में आओगे ना, तो आपको उतना ही जमीन, उतना ही बड़ा बिस्तर चाहिए जितना बड़ा आपका शरीर है। नींद लगेगी तो ना तो सोना काम आएगा, ना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं काम आएंगे। काम आएंगे तो एक बिस्तर ही काम आएगा। ये जीवन का सत्य है। हम अपने जीवन पर्यंत माया के पीछे, पैसे के पीछे, हाय पैसा भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन एक यही पैसा है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। यहाँ से थोड़ी दूर पीछे एक सैनी फॉर्म जगह है, आप लोग भी जानते होंगे। वहाँ पे मेरे एक यजमान कह सकें, परमात्मा के भक्त कहें, यो कहें, डॉक्टर साहब थे, बड़े अच्छे सुखी संपन्न। डॉक्टर साहब का मैंने कथाएं भी करवा रखा है कई सारा, अनुष्ठान में भी मैं आ जाता था। इतने भक्ते, इतने सुंदर भक्ते, भगवान हरि को बहुत मानते थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणार में उनका अगाध प्रेम था। दो बालक, दोनों बालक का बाबा ने बड़े उत्सव के साथ शादी विवाह करवाया था, लेकिन उनको सोने चांदी पहनने का बहुत शौक था। भगवान को भी अर्पण करते थे और खुद भी पहनते थे। गले में
1.5 किलो सोना वो धारण करते थे। एक मोटा सा सोने का कड़ा जैसा था, वो गले में पहनते थे। एक दिन डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आ जाती है। ये सत्य घटना है। पता है, अरबों की संपत्ति के मालिक के बच्चे, दोनों बच्चे ने क्या किया, पूरी संपत्ति का बंटवारा तो हो गया, लेकिन चूंकि वो जो सोने का हार था ना, सोने का मोटा सा हार था ना, जो गले में पहनते थे, जैसे मरे वैसे उतार लिया गया पिता के मृत शरीर से। और ऐसी दुर्घटना घटी हरि के प्रकोप से कि उस सोने के हार से के लिए दोनों भाई में आपसी विवाद शुरू हो गया। और बड़े ही सूक्ष्म समय में 2 या 2.5 मिनट में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई ने ड्रॉल से रिवॉल्वर निकाली और एक दूसरे को गोली मार दी। दोनों भाई का प्राणांत हो गया। एक महीने के भीतर जो घर स्वर्ग था, नरक बन गया। आज भी मैं उनके घर पे जाता हूं। दोनों बहुएं, दोनों बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो कहते हैं, पंडित जी धन लेकर के क्या करूंगा, बहुत धन है, आप कृपा करें तो भगवान की भक्ति मिल जाए। क्या करोगे धन लेकर के? धन तो चाहिए, लेकिन मैया धन ही सब कुछ नहीं है। धन कमाओ, सत्कर्म रूपी धन कमाओ, कुकर्म रूपी धन मत कमाओ। सत्कर्म से जितना धन मिल सके धन करो। और धन को क्या करो, तो पवित्र करो। जैसे आज मैया कर रही है। आपको क्या लगता है, ये 2.5 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख रुपए का खर्च मैया अकेले झेल ली? मैंने जब आश्रम में फोन करके बताया तो आश्रम वाले भी चकित थे। हाँ, ऐसा आयोजन है। हमारे अपने जीवन में जो सत्कर्म रूपी कमाया हुआ धन है, उस धन का 10% जो है, दशांश है, वो भगवान प्रभु के रास्ते में खर्च जरूर करना चाहिए। वही मनुष्य जब धन का खर्च नहीं कर पाता है, संचय करता रह जाता है, संचित करता रहता है, तो मैयाओं बाबाओं, दान का 3 ही गति है। सबसे पहला प्रथम गति बताया गया है। धन का सबसे प्रथम और सबसे उत्तम गति बताया गया है। धन को क्या करो, दान करो, फिर भोग करो। अन्यथा दान की तीसरी गति चरितार्थ हो जाएगी, धन का नाश हो जाएगा। धन का दान करो, भोग करो, अन्यथा नाश हो जाएगा। ये धन की गति है। कौड़ी कौड़ी धन अर्जन कर, चल दिया हाथ सिकोड़ी, रे नर काहे को माया जोड़ी, रे नर काहे को माया जोड़ी। पता है सिकंदर, विश्व विजय हो गया था सिकंदर। उसने पूरे पृथ्वी पर जितने भी राज्य थे ना, सभी राज्यों को जीत लिया था एक बार। सिकंदर को लगा कि मेरी उम्र ढल रही है, हो सकता है मेरी मृत्यु समीप आ जाए, मेरी मृत्यु निश्चित आ जाए। तो सिकंदर ने अपने अनुयायियों को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया, और सिकंदर ने कहा, मैं जब मरूं ना, तो जिस ताबूत के अंदर मेरे मृत शरीर को रखा जाए और अंतिम यात्रा निकाली जाए ना, तो उस ताबूत में 2 छेद कर देना, और उस दोनों छेदों में मेरे दोनों हाथों को बाहर लटका देना,
ताकि दुनिया समझ सके कि जो सिकंदर विश्व विजेता बन गया, वो सिकंदर भी जब परमात्मा के राह को जाता है तो खाली हाथ लेकर के जाता है। जितना कमाओगे ना यही रह जाएगा, बस परमार्थ भगवान की भक्ति की शक्ति ही तुम्हारे साथ जाएगी। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भगवान के पास तो जाना ही पड़ेगा। ये मेरी कमजोरी है कि मैं जब एक बार इमोशनल हो जाता हूं ना, फिर वैराग्य की कथा ज्यादा करना पसंद करता हूं। आइए शंकर भगवान अपने चित्त को लगाते हैं। कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे बताओ? ओमकार की। विंध्याचल भगवान को, गिरिराज भगवान को अभिमान हो जाता है। विंध्याचल भगवान बाबा की तपस्या करते हैं और बाबा से क्या मांगते हैं? बाबा मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो कि मैं नित्य निरंतर आपका भजन करता हूँ, नित्य निरंतर आपके रास्ते में जो भी कर्म आए वो शुभ कर्म को अपने हाथों से मैं करता रहूँ। मैं आपकी अर्चना, मैं आपकी वंदना कर सकूं बाबा। भगवान शंभु ने उत्तम वर दिया। पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवताओं को अंतःकरण को निर्भर करने वाले नारद जी वहां आते हैं और शंकर जी की पूजा करके कहते हैं कि बाबा आप यहाँ निवास कर जाओ ना। देवताओं की बात सुन करके परमेश्वर से प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष ऐसा ही किया और दो स्वरूप में विभक्त हो गया। क्या था? जिस शिवलिंग की आराधना विंध्याचल भगवान ने कर रहा था, गिरिराज जी कर रहे थे, वो शिवलिंग क्या हो गया? तो दो रूप में बट गया। कितने रूप में बट गया? दो रूप में बट गया। कौन कौन? एक तो प्रणव, एक प्रणव जो प्रणव सदाशिव ही थे, और जो प्रणव थे वो क्या हो गए? ओंकार के नाम से विख्यात हो जाते हैं। और पार्थिव रूप में जो प्रतिष्ठित भगवान शिव आए उनको परमेश्वर का संज्ञा दिया गया। तो परमेश्वर ओंकार में, ओंकार ज्योतिर्लिंग और परमेश्वर महादेव का दोनों का मंदिर है। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम। प्रणव भी ओम है, प्रणव भी मंगल है, शिव भी मंगल है
और ओंकार महादेव भी मंगल है, सदा मंगल को प्रदान करने वाले बाबा। ओम मंगलम ओमकार मंगलम। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि आपने जो कथा से पूर्व विनती और अर्चना करी थी उसको आए और पूरा करें। आप मंचासीन हुए, एक माइक दिया जाए माता जी को। माता जी आए मंच पे। यहाँ आ जाइए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, थोड़ा ऊंचा, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी उपस्थित भक्तजनों से मेरा सादर नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की जय। भास्कर का अर्थ होता है सूर्य, और मुझे लगता है ये व्यासदेव सचमुच सूर्य है। आप सभी ने बैनर के माध्यम से जो फोटो देखा है, इनकी राम कथा चैनलों के माध्यम से भी आती है। व्यास का वर्णन तो वैसे मनुष्य के बस में नहीं है, फिर भी मैं अपनी टूटी हुई वाणी में बताती हूँ। इनका पूरा नाम राघव कृपा पात्र भास्कर जी है। इनकी समस्त जन्मभूमि बिहार मधुबनी जिले में पिलवारा नाम के गांव में हुआ है, जो मिथिला के हृदय का स्थल माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के कृपा सानिध्य प्राप्त करने के लिए चित्रकूट गए और अपनी शिक्षा की दीक्षा चित्रकूट से ही ग्रहण किया। आप सामान्य शिक्षा में सीए कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत ही जांचा और परखा, क्योंकि आजकल के कथावाचक जो हैं संस्कृत का उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं, और हमारी देव भाषा संस्कृत है। इसलिए अगर हम संस्कृत ही नहीं जानेंगे तो वेदों का वर्णन कैसे हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। संगीत में प्रभाकर जी प्रमाण पत्र के इनकी स्वरों में भी संस्कृत शिक्षा और शास्त्री की शिक्षा है। आप अनेक भाषा के जानकार भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, ब्रज भाषा भी आपकी भाषा है। आपके मधुर वाणी में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, महाशिव पुराण कथा यदि ज्ञानवर्धक तथा धर्म संगत है। यदि हम आप सबों को अच्छा लगे तो पुनः हम इनको अपने क्षेत्र में बुलाएंगे। एक बार और ताली बजा दो मैया के लिए। एक बार और ताली बजा लो आप लोग खुद के लिए। मैया तो बहुत बोल दी। मैया ने बहुत बोल दिया। इसके लायक मैं हूं नहीं, सत्य पूछो तो। जो कुछ भी है ना मेरे पास, इस बुढ़े की कृपा से है। ये बुढ़ा मेरा अपना बच्चा जैसे प्यार करता है और मैं इसको अपना पिता जैसा मानता हूँ। इसकी कृपा है मेरे ऊपर, अन्यथा मेरे पास कुछ भी है ना। तो पहले था ना अब है। आप लोग साथ नहीं देते, आज नवम दिवस की कथा में इतना सुंदर प्रवेश हम लोग नहीं कर पाते। आप लोगों का भी सानिध्य मेरे जीवन को दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन देता है और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। सबको मेरे तरफ से प्रणाम, कोटि प्रणाम।
जी, बड़ा दुर्लभ होता है मैया इस पीठ को संभालना। जब मैं पहली बार राम कथा करने के लिए गया था ना, तो कहते हैं कि बकार हरण हो जाना, बकार हरण हो जाना, कहने के मतलब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं रहना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहली बार जब राम कथा के मंच पर बैठा ना, तो मैं 7-8 मिनट तक कुछ नहीं बोल सका, मंगलाचरण भी नहीं कर सका, ओम भी नहीं बोल सका। 7-8 मिनट तक मैं बैठा रह गया बिल्कुल। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ और ऋणी बना दिया उस यजमान ने मुझे, जो पूरे के पूरे यजमान परिवार आ गए, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि ये मेरे जीवन की पहली कथा होगी। पूरे के पूरे यजमान परिवार मंच पे आ गए और मुझे अपना पुत्र समान स्नेह दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं व्यासपीठ पर बैठा था, उसने मुझे बेटा कह करके संबोधन किया। बोले कोई बात नहीं बेटा, आप कैसे भी बोलोगे ना हम स्वीकार करेंगे, हम आनंद लेंगे। मैं जीवन भर ऋणी हूँ उस यजमान का, जिसने मुझे इस मुकाम तक आज पहुँचा दिया। मुख्यतः तो गुरुदेव से राम कथा की शिक्षा की प्राप्ति किया, लेकिन गुरुदेव भगवान हमेशा कहते थे कि बेटा पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना अध्ययन करोगे ना, जीवन उतना आनंदमय हो जाएगा, जीवन जीना उतना सरल हो जाएगा, विषय वस्तु की कामना खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास जो ज़रूरतें रह जाएगी, विलासिताएं तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाएगी। और मैं धन्य करता हूँ अपने गुरुदेव का, अपने माता पिताओं का, जिन्हें मुझे इस लायक बनाया। पता है मेरी मैया ने जब मुझे अपने घर से विदा किया था उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो मेरी मैया ने कहा था कि बेटा सुनो, बाहर जा रहे हो ना, दो बातों का हमेशा ख्याल रखना। मैं आज भी उस मैया की बातों के स्मरण करता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ। मेरी मैया ने कहा कि बेटा तुम अगर 10 रुपये कमाना ना, तो उसमें से 7 रुपये जो है ना तुम अपने वेशभूषा और भाषा पे खर्च करना, बाकी के जो 3 रुपये है ना उसमें तुम भोजन करना। मैंने कहा मैया इतना गूढ़ बात तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, मुझे सरल भाषा बताओ। मैया बोली कि बेटा तुम्हारे पेट के अंदर तुमने पनीर रोटी खाई है, पनीर के पराठे खाए हैं या सूखी मिर्च रोटी खाई है, तुमको कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन बेटा जैसी तुम्हारी वाणी निकलेगी ना मुखारविंद से, जैसा तुम्हारा वेशभूषा रहेगा ना, वो तुम्हारे जीवन पर्यंत तुम्हारे जीवन के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरणादायक होगा। मैं आज भी उस मैया के बात को जब ध्यान करता हूँ तो भावविभोर हो जाता हूँ। धन्य है मेरी माँ जो मुझे इस लायक बनाया। बारह ज्योतिर्लिंग में से कुछ ज्योतिर्लिंग की कथाओं का आपने श्रवण किया। कल की कथा अंतिम दिवस की कथा है। इस व्यासपीठ से मेरे मन क्रम वचन किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो ना, तो माताओं अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैं सदा ऋणी रहूँगा। ऐसे श्रोता मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे श्रोता मुझे हमेशा मिले, जो मेरे प्यार को भी और जो मेरे डांट को भी बर्दाश्त कर सके। ऐसा श्रोता मिल जाए तो वक्ता भी धन्य हो जाता है। मैं आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। जय हो माताओं, आप सबको जय हो। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का हमने वर्णन किया और कथाओं का वर्णन करेंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन, अगर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग कथाओं का वर्णन करें तो 7 दिवस सिर्फ ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन करने में भी समय लग जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के जो बाबा रह गए उन बाबा से हम क्षमा याचना करते हैं कि बाबा अन्य बार अगर अवसर मिलेगा तो हम और भी ज्योतिर्लिंग की जो कथाएं थी उस कथा के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। आप लोगों से भी क्षमा याचना मांगता हूं कि जो
जिन ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस व्यासपीठ से नहीं हो सका, कोशिश करूंगा आगे आप लोगों को मैं श्रवण करवाऊं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक और बड़ी महत्वपूर्ण कथा रह गई है बाकी, हाँ, उसको तो श्रवण कर ही लें, बहुत जरूरी कथा है। बिल्वपत्र की कथा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा बिना बिल्वपत्र की नहीं होती है। तो बिल्वपत्र की कथा का हम लोग चिंतन करें। बिल्वपत्र अर्थात बेल का पत्र, बिल्व का पत्र। बिल्व फल का एक और भी नाम है, क्या है पता है आपको? श्रीफल। क्या नाम है? बिल्वपत्र को हम श्रीफल भी कहते हैं। बृहद धर्म पुराण के अंदर में एक श्लोक आया है, लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वपत्र का रहस्य। एक समय की बात है, लक्ष्मी मैया ने भगवान श्री हरि विष्णु को वर पाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करना शुरू करते हैं। किसको पाने के लिए? श्री हरि भगवान विष्णु को पाने के लिए मैया लक्ष्मी, श्री मैया तपस्या करना शुरू करते हैं। बहुत वर्षों तक मैया ने तपस्या किया, श्री मैया ने तपस्या किया। मैया उधर ही देख लो, फिर हाँ उधर देख लो, पंडित जी से क्या बात हो रही है देख लो। बोली शंकर भगवान की जय। जय। पता नहीं मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना
मैं भटक जाता हूं। कई सारे कथावाचक को देखोगे कि हल्ला भी होता रहता है ना, आनंद मैं नहीं ले सकता। मुझे तो परमात्मा के चरण में एकाग्रचित्ता चाहिए, जब भी परमात्मा की कथा करूंगा। मोटर का स्विच ऑन करते हो ना, टंकी ऊपर लगी रहती है ना, पानी कहाँ जाता है? पाइप के माध्यम से। अगर वो पाइप मुड़ी हुई हो, पानी तो जाएगी, लेकिन पाइप के फटने का डर होता है। हाँ, पानी तो पहुंचेगी टंकी में, पाइप के फटने का डर होता है। या नहीं तो यो कहें कि पानी रुक रुक के पहुंचेगी। तो परमात्मा की भक्ति भी ऐसे करो, बीच में पाइप को मोड़ो मत। आपके हृदय तरंग से जो धारा उत्पन्न हो वो परमात्मा के पास सीधा पहुंचे, बीच में कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए, जब ही आनंद है। तो बात कर रहे थे बिल्वपत्र की बात। लक्ष्म्या हस्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। लक्ष्मी मैया ने क्या किया? भगवान श्री हरि विष्णु को वर रूप में प्राप्त करने के लिए शिव जी की तपस्या करना शुरू किया। बहुत दिनों तक तपस्या किया। मैया ने क्या किया? एक अनुष्ठान आरंभ किया। क्या आरंभ किया? मैया ने एक अनुष्ठान आरंभ किया। कैसा अनुष्ठान? तो मैया ने कहा कि 1000 कमल के पुष्प से शिव जी का पूजन करेंगे। क्या किया? 1000 कमल का पुष्प से शिव जी का पूजन करेंगे। और शिव जी का जो 1000 नाम है ना, सहस्त्र नामावली, उस सहस्त्र नामावली से एक कमल का पुष्प शिव जी पे अर्पण करेंगे। अब भैया लक्ष्मी मैया है, कमल फूल की व्यवस्था की गई। 1000 जो है वो कमल पुष्प की व्यवस्था की गई। जय हो जय हो, सब आनंद मूर्ति ही हो आप लोग। पता नहीं, आज तो लगता है सबने भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रही है। तो मैया ने क्या करा? 1000 कमल के पुष्प का प्रबंध किया और कमल के पुष्प लेकर के बाबा को चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम दिगंबराय, ओम शंभवाय, अनेक अनेक के नामों से मैया ने कमल पुष्प चढ़ाना शुरू किया। वैसे तो मैं 1000 गिनवा दूं, लेकिन समय नहीं है। पता है शिव जी ने क्या किया? शिव जी सूक्ष्म रूप में आए और वहां से एक कमल के पुष्प को उसमें से हटा लिया, निकाल लिया। एक कमल शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए, मैया लक्ष्मी की तपस्या का परीक्षा लेने के लिए कमल पुष्प चुरा लिया शिव जी ने। मैया ने जब 999 चढ़ा लिया ना, हाँ, तो पुष्प का जो डाली था ना उसमें ढूंढ रहे हैं, अरे मिलने, ये तो पुष्प की डाली खाली पड़ी है, एक तो अपूर्ण रह गया। अब मैया परेशान, एक पुष्प कहां से लाऊं? कमल पुष्प उठ भी नहीं सकती हूं, अनुष्ठान अपूर्ण हो जाएगा। मैया ने क्या किया? एक चाकू लिया। नहीं, सारी कथाएं ऐसे समझ जाओगे तो फिर मेरा क्या प्रयोजन रह जाएगा। आप जो इशारा कर रहे वो नहीं होगा। मैया ने क्या किया? अपने बाएं स्तन को काट करके भगवान शिव पर अर्पण करने लगे। और मैया ने क्या किया? बाएं स्तन को चढ़ा दिया। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। अरे देवी, तुम तो समुद्र तनया हो। क्या हो? समुद्र तनया। समुद्र तनया क्यों? क्योंकि समुद्र के साथ उनके तन का संयोग हमेशा है। तो तुम्हारे शरीर के जो है वो समुद्र के समान है। मांगो, क्या वर मांगती हो? मैया ने कहा मुझे
भगवान श्री हरि विष्णु चाहिए वर में। बाबा भोलेनाथ वरदान दिए। बाबा भोलेनाथ वरदान तो दे दिए, लेकिन मैया लक्ष्मी का जो बायां स्तन था वो शिवजी पे जो अर्पण था उसका क्या हो? तो बाबा ने अपने पार्षद गणों को, प्रमथ गणों को आदेश दिया, इसे क्या करो? तो मिट्टी में गड्ढा करके और मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। जैसे ही मिट्टी के नीचे दबाया गया तो मैया के शरीर का जो अंश है, मैया के शरीर का जो टुकड़ा है, उस टुकड़े से क्या हुआ? एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। उसी का नाम हो गया श्री वृक्षम, बिल्व वृक्ष। कौन सा वृक्ष? श्री वृक्ष। आपको पता है श्री वृक्ष की किस दिन हुई थी? बिल्व वृक्ष की समझ लो। और एक आपको मैं औषधि भी दे रहा हूं। पेट में कैसी भी समस्या हो, पेट संबंधी कैसी भी समस्या हो, नित्य प्रतिदिन बेलपत्र की 7 पत्तियों को ले करके उसको पीस करके थोड़ा सा मिश्री के साथ पिला दीजिए, पेट संबंधी परेशानी उसका निश्चय दूर हो जाएगा। ये मेरा अनुभव किया हुआ है। बिलपत्र अति शीतल होता है, अत्यंत शीतल होता है, क्योंकि मैया लक्ष्मी शीतलता का प्रतीक है। बहुत शीतल होता है बिलपत्र। बिलपत्र, बिलवृक्ष की उत्पत्ति किस दिन हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। बाबा भोलेनाथ आकर के लक्ष्मी मैया को ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अंश से ये जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इस वृक्ष का जो पत्ता होगा ना, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। जब तक कोई मनुष्य बिना बेलपत्र का, अगर कोई भी मनुष्य बेलपत्र ना चढ़ाए और मेरा पूजा करके फल का कामना करे तो पूर्ण नहीं होगी। उसको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो मैया और बाबा याद रखना, शिव की पूजा करना बिन बेलपत्र का नहीं करना है। शिवजी ने लक्ष्मी मैया को वरदान दिया। लिंग पुराण में इसका वर्णन आता है। मणिमुक्ता प्रवालेस्तु। मणिमुक्ता, कौन सी मुक्ता? मणिमुक्ता। मणिमुक्ता प्रवालेस्तु रत्नेरप्यर्चनम कृतम। और ना गृह्णामि बिना देवी बिल्व पत्रेरवरानने। बिलपत्र नहीं चढ़ाएगा तो उसका पूजा स्वीकार मैं नहीं करूंगा। ये लक्ष्मी मैया को बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? तो वरदान दिया। अच्छा, बिलपत्र कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? पता है? लिंग पुराण में इसका वर्णन आया है। बिलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने? बिलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो जिसको हम कहते हैं अखंड बिल्वपत्र। कौन सा बिल्वपत्र? अखंड बिल्वपत्र। अखंड बिल्वपत्रम नंदकेश्वरी सिद्ध्यर्थ लक्ष्मी। अखंड बिल्वपत्रम नंदेश्वरी सिद्ध्यर्थ लक्ष्मी। अखंड बिल्वपत्र जो चढ़ाता है क्या हो जाता है पता है? लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। कैसा होता है अखंड बिल्वपत्र? कोई प्रमाण है अखंड बिल्वपत्र का? आप में से किसी ने देखा अखंड बिल्वपत्र को? बताओ, अखंड बिल्वपत्र देखा है? अखंड बिल्वपत्र के बारे में बताया गया है, जो बिल्व वृक्ष के
टहनियों से उत्पन्न ना हो, जो बिल वृक्ष के जड़ से उत्पन्न हुआ 3 पत्ती वाला बिलपत्र हो, उसको अखंड बिलपत्र कहा जाता है। आपको पता है इसको अखंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपको मिलेगा ही नहीं, बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है ये समझो। बिलपत्र जो होता है ना, उसको जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, घास फूस चरने वाले, घास फूस खाने वाले जीव जंतु होते हैं ना, वो बिलपत्र को भी बड़े चाव से खाते हैं। और अगर जड़ में कोई बिलपत्र निकलेगा तो क्या होगा बताओ? बचा रहेगा हमारे पूजन के लिए। शाखाओं में नहीं, टहनियों में नहीं, जड़ में अगर उत्पन्न हो जाए बिलपत्र, उसको हम अखंड बिलपत्र कहते हैं। दूसरे प्रकार का बिलपत्र है जो हम सामान्य जो लोग हैं उनको प्राप्ति होती है, त्रिदल बिलपत्र, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तीसरे प्रकार का जो बिलपत्र है, वो बिलपत्र कैसा है? तो 6 पत्तियों से लेकर के और 21 पत्तियों तक वाला बिलपत्र पाया जाता है। 3 पत्ती वाला, 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला बेलपत्र अन्यतया मिल जाता है आपको, लेकिन 6 पत्ती से लेकर के 21 पत्ती तक वाला बेलपत्र इस धरातल पर, पृथ्वी पर बाबा की कृपा से मौजूद है। अगर इस 21 पत्ती वाला दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना हो किसी मैया को तो अक्षय तृतीया के दिन काठमांडू में कभी पशुपतिनाथ जाके देख लो। बाबा भोलेनाथ की कृपा की बरसात ऐसी है कि अक्षय तृतीया के दिन पूरा हिमालय क्षेत्र अगर क्यों ना घूमना पड़े, जब तक 21 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं मिलता है, बाबा की पूजा नहीं होती है। और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है, महाकृपा है कि 21 पत्ती वाला बेलपत्र प्राप्त हो जाता है। संतों के मुंह से हुई जो सुनी हुई वाणी है, कथा है, वो मैं आपको श्रवण करवा। चौथा, हाँ एक छूट गया, जिसका नाम है श्वेत बिलपत्र। क्या? श्वेत बिलपत्र। कौन सा रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। श्वेत बिलपत्र जो होता है वो आपके हृदय के अंदर जो तमोगुण है, रजोगुण है, उसको खत्म करके सत्वगुण में परिवर्तित कर देता है और आपके हृदय को सात्विक बना देता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। त्रिदलम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम। 3 दल क्या है उसके अंदर? 3 गुण हैं। कौन कौन से गुण? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, तामसी, राजसी। या यो कहें, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, काली। तीन पत्ती वाला बेलपत्र में 3 गुण है। कौन कौन से गुण पता चल गया ना? कौन कौन से देवताओं का वास, ये भी पता चल गया। बिलपत्र को चढ़ाने से ब्राह्मण देवता लोग स्तुति कहते हैं कि त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिलपत्रम तवार्चनम। एक बिलपत्र अगर हम बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो हमारे 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, 3 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बेलपत्र चढ़ाने में कुछ सावधानी भी रखनी है। 2 पत्ती वाला बेलपत्र काम का नहीं होता है। बेलपत्र चढ़ाएं तो नो कटिंग नो फटिंग, पूरा का पूरा होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए पत्र में, संपूर्ण पत्र होना चाहिए। थोड़ा सा भी कट है, थोड़ा सा भी है तो खंडित हो जाता है। पेड़ पे रहने वाले कीड़ाओं ने अगर उसके अंदर छेद कर रखा है, वो बिलपत्री बाबा को ना चढ़ाए। और मैया एक बात याद रखना, जो आप सब गलती करते हो अक्सर, बी प्रैक्टिकल। बिलपत्र का जो चिकना सतह होता है ना, सीधा की तरफ, उसके तरफ से बाबा को अर्पण करें, है ना।
याद रखना। किस तरफ से अर्पण करोगे? चिकने सतह की तरफ से, ऊपरी सतह की तरफ से। ऐसे कई लोग बोलता है उल्टा चढ़ाते हो, श्वेत रेखाओं से चक्र बना होता है, उसको भी बाबा पे अर्पण ना करें। स्कंद पुराण के अंदर बिलपत्र के बारे में यह बताया गया है कि भोलेनाथ के पसीना से मंदार पर्वत पर बिल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। दोनों कथाएं वर्णित है, लिंग पुराण अलग है और स्कंद पुराण में वर्णन आता है दोनों चीज का। बिल वृक्ष जो होता है ना, उसका प्रारूप समझ लीजिए। बिल वृक्ष में कौन कौन से देवता, कई सारे मैया जाते हैं उसकी टहनी ही तोड़ लेते हैं। ऐसी गलती मत करना। कितनी भी जल्दीबाजी हो, बिलपत्र की टहनी को मत तोड़ना। जितने पुण्य नहीं करोगे उससे ज्यादा पाप कर जाओगे मैया। किसी भी अवस्था में बिलपत्र का पौधा अगर है उसका नाश नहीं करना चाहिए। जिस धरातल से, जिस वास से बिल वृक्ष को काट दिया जाता है, कहा जाता है वहां लक्ष्मी और सरस्वती का कभी भी वास नहीं हो सकता है, कल्पांतर तक वास नहीं हो सकता है। एक राजनेता थे जिन्होंने बिल वृक्ष कटवाया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर के अपनी जिह्वा पवित्र नहीं करूंगा। और 13 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 13 दिन में उनकी मृत्यु हुई थी। शिव मंदिर को तोड़वा दिया, बाहर में एक बिल वृक्ष था, पुजारी जी ने आदेश किया, निवेदन किया, नेताजी आपने मंदिर तोड़वा दिया था, बाबा भोलेनाथ शायद क्षमा कर दे, इसको मत कटवाओ, ये कटवाओगे तो नाश हो जाओगे, मत कटवाओ मत कटवाओ। उन्होंने कटवाया था और 13 दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं उनका नाम लेकर के जिह्वा अपवित्र करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि शिवद्रोही थे, और शिवद्रोही जो होता है उसको शिव भक्त नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र पुराण कहता है, हमने बात किया था। बिल्व वृक्ष के जो जड़ होता है ना, जड़, उसमें मैया पार्वती निवास करती है। कौन? मैया पार्वती निवास करते। कहाँ? बिल्व वृक्ष के जड़ में। बिल्व वृक्ष का जो तना है ना, शाखा है ना, तना, उस तना में मैया महेश्वरी का वास होता है। किसका वास होता है? मैया, आजा लल्ला, बैठ जा, आजा 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 बेटा, आजा आजा, बैठ जा, आजा, हाँ आजा, उसको बैठा लो अपने पास। हाँ, नहीं नहीं, कौतुक छूने मत देना, कौतुक की दृष्टि देख रहा था, ठीक। तो जड़ में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायिनी। कौन? दक्षायिनी मैया, यानी कि सती मैया। पत्ती होता है ना, पत्तियां, उसमें शिवा। पुष्प होता है ना, बिल्व का पुष्प देखा है आपने? देखा है ना, क्योंकि बिना पुष्प का फल तो आ नहीं सकता है, पुष्प तो होगा ही होगा। जो पुष्प होता है ना, पुष्प में मैया गौरी निवास करती है, और बिल्व का जो फल होता है उसमें माँ कात्यायनी का निवास होता है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि कात्यायनी मैया भी आपके बगल में है। सुनो छतरपुर वालों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। एक तो कात्यायनी मैया का शरण, और दूसरे भोले बाबा के मंदिर के प्रांगण में बैठ के आपने शिव पुराण कथा का श्रवण किया। आप बड़े आनंददायी हो। एक बार कात्यायनी मैया का जयकारा लगाइए, बोलिए कात्यायनी मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। कात्यायनी मैया, आपको पता है नवरात्रे होते हैं ना, नवरात्रे होते हैं, उसमें 10 दिन का जो उत्सव होता है उसमें बिलवा निमंत्रण होता है। हाँ या नहीं बोलो, किसको नहीं पता है बताओ, हाथ खड़े करो, मैं स्पष्ट करूंगा। नवरात्रे में बिलवा निमंत्रण होता है, पता है नहीं पता है? नहीं पता है तो हाथ खड़े करो, जब तो आशय स्पष्ट करूंगा मैं। बिलवा निमंत्रण होता है आचार्य जी,
हाँ ठीक है, हाँ हो गया, स्पष्ट हो गया। हाँ दोनों माताएं चले जाओ बाहर, बाहर वहां सुन लेना, फिर आ जाना मेरे पास। इसी चीज के लिए माताएं बदनाम हो जाती है, इसी चीज के लिए। पड़ोसी से गॉसिप किए बिना, बातें किए बिना रह ही नहीं सकती है, चित्त ही स्थिर नहीं होगा, इसीलिए मैया बदनाम हो जाती है। वरना मैया हो तो शक्ति स्वरूपा है, मैया ना हो तो हम कहां से प्रकट होए? मैया है जभी तो हमें। बातें कम करो, कम बोलो, काम का बोलो। परम पूज्य तरुण सागर जी कहते थे क्या? कम बोलो, काम का बोलो, वरना मत बोलो। मैं बताता हूं आपको बिल्वा निमंत्रण क्या होता है। पंचम दिवस होता है ना, पांचवा दिन, पांचवा दिन जा करके संध्या कालीन क्या किया जाता है? बिल वृक्ष में जा करके कात्यायनी मैया को निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, मैया हमारे घर आना। कब? शाम को जा करके बिल्वा निमंत्रण, उस बिल वृक्ष की पूजा की जाती है। और उस बिल वृक्ष की, आपको पता है कौन सी बिल वृक्ष पूजा की जाती है? वो भी स्पष्ट करूं। हाँ, कुछ माताओं को पता है, और किस किस को पता है ये मुझे पता है। कौन कौन सी माताओं को पता है ये मुझे पता है, इसीलिए जिन माताओं को पता है वो माताएं हैं। नहीं तो आओ फिर मेरे पास, माइक देता हूं, उद्बोधन करो। एक ही शाखा से निकला हुआ, ध्यान देके सुनना, ये बिलवृक्ष की शाखा है, इसमें से टहनी निकला, इसमें से ये एक टहनी जब क्या होता है आगे चल के दो टहनी बन जाती है, और इसमें से दो बिलफल लगते हैं, और दोनों बिलफल अगर आपस में सटे हो, ध्यान रखना, फिर से सुनो, एक शाखाएं प्रविष्ट हुआ, एक शाखाएं से दो टहनी निकली, दोनों टहनी में दो बिलफल, और दोनों बिलफल आपस में जहां चिपके होते हैं ना, वो शिव और शिवा का रूप माना जाता है। बिलफल में कौन सी मैया निवास करती है? कात्यायनी मैया निवास करती है। बाबा भोलेनाथ और कात्यायनी मैया दोनों साथ निवास करते हैं। तो पहले दिन पंचम दिवस में क्या होता है? यहां भी होता है, आप जाके देख सकते हैं। जहां भी शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता होगा, वहां 10 दिन की पूजा का अगर आप अनुसरण करेंगे, अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। पंचम दिवस क्या होता है? संध्या कालीन जाने के बाद बिल वृक्ष की पूजा की जाती है, और जहां इस प्रकार का बिल्व होता है ना, वहां एक पीला कपड़ा को लेकर के उसमें बांध दिया जाता है, और वहां उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। और प्रातःकालीन दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ढोल नगारे बाजे के साथ जाते हैं, और वो जो बिल्व है उसको टहनी सहित पंडित जी क्या करते हैं? काट करके ले आते हैं, और जहां मैया का पूजा स्थल होता है, मैया का पूजा प्रांगण होता है, मैया जी के चरण में उसको उच्च आसन दे करके बैठाया जाता है। और पता है उसमें क्या पूजा की जाती है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता भ्यो नमः, उन भी पूजन किया जाता है। अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ रही है ना, छतरपुर मंदिर बिल्कुल पास में आपके, कोशिश करना। मैं पहले बता दे रहा हूं, 5वें नवरात्रि पंचम स्कंद माते थी, खष्टम कात्याय आया नाम, पंचमम स्कंद माते थी, खष्टम कात्यायनी थी। छठे दिन की देवी कौन है? कात्यायनी मैया है। इसीलिए बिल वृक्ष में कात्यायनी मैया का निवास प्रमाण मिला। तो पंचम दिवस में जाना, संध्याकालीन, और खष्टम दिवस की प्रातः जाकर दर्शन करना। खष्टम दिवस में तो दिल्ली वाले को, बहुत कम लोगों को नसीब होती है, क्योंकि दिल्ली वाले नींद के बड़े प्रेमी होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कौन उठ के जाए?
हमारे गांव में तो ऐसी परंपरा है, मैया जब 5वां दिन आता था ना तो संध्याकालीन नित्य नवीन वस्त्र पहन के मैया भेजती थी। और पता है गले में क्या डालती थी? मुझे आज भी मैया का वो प्रेम याद है। काला कपड़ा, उसमें एक लहसुन की कली, लोहे की एक छोटी सी कील, इसके अंदर मैया डाल देती थी। और उसको हमारे इधर उसको क्या कहा जाता है? जमाइन कहा जाता है। जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? बताओ, किसको पता है? बताइए। हाँ, जमाइन नहीं खाई चाहिए कि काहू नहीं खाई चाहिए जमाइन? हाँ बोलो, नहीं पता है? आजवाइन, पता चल गया? आजवाइन, क्या? आजवाइन। ये मैया पता है क्यों बांधती थी? क्योंकि बुरी नजर से बच जाओ। ये माताओं का प्रेम है। यहाँ के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे पसंद करेंगे? यहाँ के लोग को तो सुबह सुबह हमारी मैया मुझे थप्पड़ मार के भी उठा देती थी, पानी डाल देती थी। और उस प्रांत में शारदीय नवरात्रि में थोड़ा थोड़ा सा शरद ऋतु का आगमन हो गया रहता है, ठंडा भी लगता है। वो 4 बजे सुबह मैया ना स्नान करवा करके छोटे छोटे बच्चे को भी स्नान करवा करके मैया भेजती थी कि जाओ मैया का दर्शन करके आओ। तो कष्टम कात्यायनी तीच, 6ठे दिन मैया कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बिल्वपत्र का और बिल्व वृक्ष का रहस्य सुनाया। बोलिए बिल्वपत्र भगवान की जय। हर हर महादेव। एक भजन का आनंद लेंगे। 7 बज गया, 7 बज गया, लेकिन एक छोटा सा भजन का आनंद लेंगे जब तक पंडित देवता से निवेदन की आरती के ताली को सजाए। इतना दिया सरकार ने मुझको, भोलेनाथ की कृपा इतनी बारिश हो गई जितनी हम सब की औकात नहीं हो सकती है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। बोलिए भोलेनाथ सरकार की जय हो, जय हो। ताली की सेवा देते हुए कहते हैं कुर्बान कुर्बान मैं उनकी, ताली बजाते रहो, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं इनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबां पर लाया नहीं, और बिन मांगे दिया, इतना दिया झोली में हमारे समाया नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, गाइए। इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है भोले का वरना, ये तो कर्म है भोले का वरना। कौन सा कर्म?
मैं जो यहाँ विराजमान हूँ, आप जो यहाँ विराजमान हो, किसका रहम है? भोले सरकार का रहम है। ये तो करम है भोले का वरना, ये तो करम है भोले का वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। ताली की सेवा देते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तारने वाले कौन? भोलेनाथ सरकार। तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, तारने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वो रहते हैं आसमां में, फिर भी जमीन की खबर रखते हैं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ओ जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ओ जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। अब मैया ने बता दिया कि ये शास्त्रीय संगीत भी गाते हैं, तो कहाँ प्रस्तुत करूं? जितना दिया नारे ना सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो रहम है भोले का वरना, ये तो रहम है भोले का वरना। ये तो रहम महारानी का वरना, ये तो रहम महारानी का वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको। कुछ मैया कुछ बाबा सोचते होंगे कि इनको ज्यादा दे दिया, हाँ इनको ज्यादा मिल गया तो व्यासपीठ पर बैठ गए, मुझे कम मिला है। मैया ध्यान रखना, जितना तुमको मिला है उतना मुझे नहीं मिला है। मैं यहाँ भी अगर बैठा हूँ ना तो निष्काम नहीं हूँ, मेरा कुछ भी पुण्य नहीं होगा, क्योंकि मैयाएं और आप सब मिलके यहाँ कुछ चढ़ा जाते हो। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैया तो दक्षिणा दे देगी। बचेगा आप पे बचेगा। इसीलिए कहता हूँ श्रवणम कीर्तनम मन्नम, आपके पास जो बचेगा वो आपका धन होगा, मेरे पास जो आएगा वो मेरा धन नहीं होगा। याद रखना, वो धन नहीं है। धन तो वो होता है जो सदगति को उगवार दे। ये धन कहाँ है? तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा 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 जा। तू भी वहीं
सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। इसके दर पे जाने से क्या मिलेगा पता है? पता है? देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना। आहा इनके लिए कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। मैं अपने जीवन का सत्य अनुभव प्रदान कर रहा हूं, सुनना। जब से इसके दर पर आया, रंक से राजा बना डाला है। जब से इसके दर पे आया, रंग से राजा बना डाला। रंग समझते हो ना? रंग समझते हो ना? वो नहीं समझाना है ना। भिखारी, कैसा भिखारी? भगवान के दरवाजे का भिखारी नहीं, आपके दरवाजे का भिखारी, गलियों का भिखारी, चौराहे का भिखारी। रंग है। इसके दरवाजे पे आओगे ना तो वो भीख मांगना तो छूटेगा ही छूटेगा, साथ साथ आपको परमात्मा मानसिक राजा बना देंगे, बुद्धियों का राजा बना देंगे, विवेक का राजा बना देंगे, सत्कर्मों का राजा बना देंगे। जब से इसके दर पर आया, रंक से राजा बना डाला। जब से इसके दर पे आया, रंग से राजा बना डाला। कौन है वो, कौन है वो जिसके दामन में, कौन है वो जिसके दामन में इस दर की खैरात नहीं। कौन है वो जिसके दामन में, आहा इस दर की खैरात नहीं। ये तो कर्म है भोले का वरना, ये तो कर्म है भोले का वरना। ये तो कर्म महारानी का वरना, ये तो कर्म महारानी का वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हाथ उठाओ, हाथ खड़े करो, ताली बजाना। ओह जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। सभी बजाओ। मेरी औकात नहीं, अरे वो, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया बजाओ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ओहो ये तो कर्म मेरे राम का वरना, ये तो कर्म मेरे श्याम का वरना, ये तो कर्म भोलेनाथ का वरना, ये तो कर्म भोलेनाथ का वरना। मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। आनंद लो। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझे, हाँ जितना दिया सरकार ने मुझको, सरकार ने मुझको। आइए बाबा भोलेनाथ की दिव्य आरती में हम लोग आनंद लेंगे। सभी यजमान परिवार से निवेदन है, आए आरती के लिए अग्रसर होते हैं। बाबा भोलेनाथ की
दिव्य आरती में आनंद लेंगे। नमः शिवाय ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु भोले भोले नाथ महादेव हर रागी धारा ओम हर 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 महादेव एकादन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वास ओम हर हर दशभुज के सोए बोले दशभुज तीनों रूप निरखता तुलसी का रूप निरखता भुवन जन बोले ओम हर 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 महादेव बाबा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला मुंडमाला धारी चंदन विगलत चंदा केसर भार सुगंधा भोले शशिधारी ओम हर 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 महादेव भोले श्रीरामर श्रीरामर माधव बर अंगे भोले बागंबर अंगे आसन कादिक गरुड़ादिक कादिक गरुड़ादिक भूतादिक सर्वे ओम हर 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 महादेव आकर मध्य चकमंडल त्रिशूल धरता भोले का त्रिशूल धरता जग करता जग हरता शुभ हरता शुभ हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिषेका भोले जानत अभिषेका प्रणवाक्षर के मार्गे ओमाक्षर के मार्गे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बोले नंदो ब्रह्मचारी नितुति भोग लगावत तुलसी के दर्शन पावत आनंद अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो मुरहर गावे भोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मदनत हरि हर स्वामी मदनाचित बल पारी ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा शिव पार्वती ओंकारा शिव गले में माला शिव बैल माला शिव भूरि जटा माला शिव ऊपर जल माला जटा में रंग विराजत माला में रंग विराजत परमाती धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि
जानकी नायकन रामचंद्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कभी माता कपिता कबीरा हरे भगवन्तु सदा कबीरा कभी लगी चरण कबीरा वीर सर्वं मम देव देव वीर सर्वं मम देव देव वीर सर्वं